वीक्स आ ही जाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हाँ, क्विज 2 का मॉक हम लोग निकालते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स होगा। मैं निकाल रहा हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो। किस्मत से पहली वाली ही है। इसमें सबसे नीचे वाले में ही चले जाओ, क्विज 2 जो सबसे रिसेंट मिल हुआ है। गया, लो ना, मिल गया मुझे, मैं रखा हुआ एक्चुअली, मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मिल गया मुझे अगर भी। रिकॉर्डिंग चालू मैं कर लिया हो तो कर लो, नहीं तो कर मैं लो रिकॉर्डिंग चैट चालू। चैट में भेज दिया। इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर्स? हाँ, क्विज 2 है। ये डिप्लोमा के हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ओ रुक हाँ गया। हाँ, ये डिप्लोमा है। इसमें बिजनेस एनालिटिक्स है यार, मैं कहाँ से इसमें। हाँ हाँ, मेरे सही पास है। जो है ना वो सीटी के ही है, सीटी के ही क्वेश्चन पेपर्स सारे हैं। आते हैं, सारे आते हैं। उसमें जितने जैसे क्विज 2 में जितना एग्जाम में हुआ है ना सबका आएगा। ओ हाँ हाँ। वो सारा है। और मतलब जो भी ये है ना, क्या कहते हैं इसमें, जैसे पहला जो है ना, पहला सेट, वो हम्म स्टैटिस्टिक ये है, सीटी ही है। तो इसको शुरू करते हैं ना। हम्म जहाँ दिक्कत होगा अपना लोग देख लेंगे। बट मैं यही करूंगा कि मैं इसको यहाँ ओपन नहीं करके, मैं इसको ओपन करूंगा आई थिंक क्रोम में। हाँ, क्रोम या कहीं भी कर लो। क्रोम, अरे नहीं नहीं, वो ऑन स्क्रीन वाला जो अपना है ना, जो तुम हम्म भेजे थे, वो वाला कहाँ वर्क करेगा वो मुझे देखना पड़ेगा पहले। पता नहीं। वो जो तो एक्सटेंशन भेजा था, हाँ हाँ, वो पता नहीं क्यों काम नहीं करता कभी कभी मेरे में। वो तो दोनों में काम करता है, क्रोम में भी और एज में। हम्म, ये ड्रॉ इन पेज कर रहा हूँ। नहीं तो एज का अपना ही तो है सिस्टम वो। इनका पेज का अपना भी है। हाँ, जिसमें तो उस दिन कर रहा था। एज में पहले से अच्छा भी अच्छा। आता है डॉक्यूमेंट के लिए, बस वो तुम्हारे में डाउनलोडेड होना चाहिए पहले से। ओके ओके, तब तो एज ही ठीक है। बस मैं देख लेता हूँ कि एज में हम लोग लिख पा रहे हैं क्या। उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा जितना मतलब ये है। वो देख लो। देख ले रहे हैं कुछ। अगर इसमें हो गया तो इसमें कर लेंगे, इसमें क्या है। एज में हाईलाइटिंग वगैरह का फीचर बहुत अच्छा है। एज में ना, एज को हाँ। बहुत कमाल का बना दिया वो लोग। मैं प्राइमरी वही यूज करता हूँ, पहले ये करता था क्रोम या अच्छा सफारी। अच्छा, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम, बट ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। हम्म रुको, ठीक है, एज में ही चलते हैं, एज में ही करते हैं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बस रखना। हम्म शुरू करते हैं, हम बस इरेज कर दें इसको। तो शुरू कर दें, ये हमारा सेक्शन मार्क्स, इसमें सिटी का 11 क्वेश्चन है, मे भी हम लोग में थोड़ा ज़्यादा आ जाए, बट हम्म एनीवेज शुरू ये करते हैं। सेमेस्टर 1 है, ये क्या है? ये तो शायद से वो, पता नहीं। 50 सेक्शन मार्क्स है। वो पहला सेमेस्टर क्वेश्चन तो हम लोग कभी देखे नहीं, उसमें नहीं, यस ही डालना होता है। इसमें क्विज 2 दूसरे लिखा है। में डेटा के सेट के ऊपर है, तो डेटा सेट का भी कोई इशू नहीं इसमें है, यहाँ से इसमें हमारा क्वेश्चन शुरू है। इसमें क्विज लिखा है क्या? ये तो ऊपर में सेमेस्टर 1 लिखा था इसमें। सेम 1 सीटी, ये हाँ, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्विज 2 QPG 2 वो है क्या? हाँ हाँ, दिख गया ये दिख गया। क्विज 2 है। हाँ, दिख गया। वहां पे सैम 1 लिखा था ना, इसलिए। ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, नहीं वो सेम 1 है, मतलब सेमेस्टर 1 का। सीटी सेमेस्टर 1 में ही आता है। हाँ। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा बोलता है एल एक नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, और हम्म डी एक मिनट, एल एक नॉन एम्प्टी लिस्ट है, मतलब एल में कोई एलिमेंट होगा। हाँ, मान लेते हैं अंग्रेजी का हो सकता है, उसमें ये फायदा था हमको कम से कम। क्या इरेज नहीं Why होता? it's not, वही तो मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। होगा, तुम वो इरेजर को अच्छे से यूज करो, इरेज तो होता है। हम्म, हम्म पहले हम्म,
लेट से कोई एलिमेंट है 1 2 3, ये नॉन एम्प्टी है, राइट। दूसरा क्या है, डी बी अ नॉन एम्प्टी डिक्शनरी, तो डी हमारा ये हो गया नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है। इसका मतलब इसमें कुछ वैल्यू होंगे, की होंगे, कोई वैल्यू होगा। पता है इसमें तो आंसर सामने दिख रहा था, कुछ अपना वो ही नहीं लगेगा। एक काम कर सकता है क्या, जो जहाँ क्या? जहाँ आंसर सामने ही दिख जा रहा, नीचे है ना ट्रू फॉल्स के सब। अरे ये सब क्वेश्चन है, यहाँ है असली क्वेश्चन। हाँ उसी का आंसर तुमने अभी नीचे किया था ना, उसका आंसर दिख गया सामने। तो हम्म। कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिससे आंसर का वो हो, मतलब कि आंसर ढक हाँ हो जाए। सकता है, हो जाएगा। तो फिर ऑप्शंस कैसे दिखेंगे? ऑप्शंस में ही ग्रीन कर दिया गया है जो आंसर सही है। देखो ना थोड़ा सा वो नीचे तो जाओ। ठीक है, लॉजिक क्या है, हम लोग लॉजिक बिल्डिंग पे, हम लोग आंसर बिल्डिंग पे नहीं है। हम्म, नहीं लॉजिक से वो जो बोल रहा आंसर था कि निकलेगा वो फिर अगर मैच करेंगे। अगर एक बार सामने आंसर दिख जाता है तो थोड़ा सा बायसनेस आ जाता है उस तरफ, ताकि लॉजिक भी हम बात लोग उस तो तरफ लगाना तुम्हारा लगता है। सही है, क्या ठीक, किया जाए। छोड़ो अभी दो तीन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर फिर लगेगा तो फिर ट्राई करेंगे, कहीं खोजनी नहीं पड़ेगी। हम्म। ये हमारा 2 हो गया, हम्म 2 का वैल्यू V2 हो गया, चलो मान लेते हैं फॉर हम्म, एग्जांपल। हाँ, हाँ। अब बोलता है चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हम्म एलिमेंट L कैन बी लिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ L कैन बी लिस्ट। एलिमेंट्स ऑफ एल नहीं, हाँ लिस्ट हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन डिक्शनरी हो है, सकता है। नहीं एलिमेंट ऑफ एल L तो एक हम नॉन लोग एम्प्टी डिक्शनरी है, D एक नॉन एम्प्टी डिक्शनरी है, तो हो एल सकता है ना एल D का एल जो की है उसका नहीं, वैल्यू एक लिस्ट हो। एल एल नॉन एम्प्टी डिक्शनरी नहीं है, एल नॉन एम्प्टी लिस्ट है। हाँ नॉन एम्प्टी लिस्ट है ना, और हम लोग तो लिस्ट के लिस्ट में अंदर कोई लिस्ट, वैल्यू होगा। हम लोग लिस्ट के अंदर देखो लिस्ट इसका, स्टोर कर सकते हैं। इसका हाँ मतलब वही तो, डिक्शनरी के अंदर ऐसा लिस्ट स्टोर कर पॉसिबल है, सकते हैं। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, हाँ तो तो इसका ये ट्रू ट्रू होगा। होना चाहिए, राइट। हम्म देखते हैं, हाँ ट्रू है। हाँ हम्म लेट ए बी अ की ऑफ डिक्शनरी डी, देन हम्म ए मस्ट बी एन इंटीजर, ये ट्रू एक है या मिनट, फॉल्स है। लेट ए बी अ की ऑफ डिक्शनरी डी, डिक्शनरी डी का की है। एक मिनट नहीं दिख रहा। तुमको बड़ा करने पे नहीं देख, दिख रहा? नहीं पहले दिख रहा था, अभी तो वो ढक गया, कहाँ गया वो। हाँ ठीक हाँ है, अब तो लेट दिख रहा है। लेट अ बी की ऑफ डिक्शनरी डी, ठीक है। ए मस्ट नहीं, ए कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता कभी भी, हाँ हाँ ए ए इंटीजर, हाँ एक की है, हाँ डिक्शनरी का की डिक्शनरी इंटीजर हमारे हो पास सकता है। की है, हम्म ए एक की है। हम्म। और वो मतलब इंटीजर हो भी सकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हम लोग वेरिएबल भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तुम तो की का जरूरी, बात कर रहे हो, की वैल्यू पेयर है यहाँ, हाँ ये की होता है, पता है ना। हाँ हाँ हाँ, की जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही हो हाँ की। ये बात सही है। हाँ तो यहाँ मुझे लगा मस्ट कि, भी लिखा है, यहाँ तो मस्ट नहीं होगा, कैन में भी लिखता है या कैन भी लिखता तो फिर इसका ऑप्शन ट्रू हो सकता था। हाँ ए कैन बी इंटीजर, हाँ तब ये ट्रू होता। हाँ एक मिनट, ए मस्ट बी इंटीजर नहीं, ये जरूरी नहीं है, आप वेरिएबल को भी की रख सकते हैं, भाई राइट। तो हम लोग उसे नाम रखे थे ना अपना, पर हर्ष यूज भी किए आकाश। हैं, हाँ वाह। नेम को यूज नहीं किए क्या, नेम को एज अ की हाँ यूज नहीं किए हैं क्या, डेज को नेम एज अ यूज नहीं किया, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। हाँ हाँ चलो तो ये भी फॉल्स सही है हमारा। हम्म। अब देखते हैं। फॉर कीज ए एंड बी इन डी, ओके, फॉर कीज ए एंड बी इन डिक्शनरी, ठीक है। इफ ए नॉट इज इक्वल टू बी देन, तुमको ये क्वेश्चन पेपर अजीब नहीं लग रहा है? क्या, नहीं मतलब कि क्वेश्चन पेपर इस टाइप का तो हमेशा नहीं आता, ये नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, ये ना तुम्हारा पिछली बार का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी के टर्म का है, ओह, तो अजीब इसी क्या है इसमें? जनवरी में जो एग्जाम हुआ है। हाँ तो इसमें अजीब क्या है, सही तो है। सही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है चलो, तब तो कोई बात ही नहीं। ए जो है हमारा, ए की जो है वो बी की के बराबर नहीं है, हम्म, राइट। तो हम्म, डी ऑफ ए की एंड इज इक्वल, नॉट इक्वल टू डी ऑफ बी की, ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है, ये नहीं तो गलत वैल्यू है, रिटर्न करेगा, ये राइट। फॉल्स, ये अगर की बराबर नहीं तो वैल्यूज तो बराबर हो ही सकता है। वैल्यूज तो बराबर हो ही सकते हैं ना, हाँ वैल्यूज तो का क्या दिक्कत है। की हाँ नहीं सेम हो सकता, की यूनिक ये होता है। फॉल्स होगा। सही है, हाँ गुड। अभी तक हम लोग 3 मार्क्स उठाए हैं। हाँ, ये एक एक नंबर का है ना, हाँ। हाँ इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सब है।
फॉर की ए एंड बी इन डी इज नॉट इज इक्वल टू बी। हाँ ये ट्रू है, क्योंकि दो की कभी भी वो नहीं हो सकता। उस देखे थे हम लोग, आईडी आईडी सबका यूनिक होता है, तो दो की कभी भी वो नहीं होता। ठीक है, सही है। हाँ, अब छोड़ना, आंसर तो दिख गया, देख लेते हैं क्या क्या ट्रू दिख तो गया था। फॉर की ए इन डी, ठीक है, डी में एक ए की है, तो डी ऑफ ए कैन बी अ डिक्शनरी। हाँ, हम लोग जो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डिक्शनरी भी के इंसर्ट अंदर कर सकते डिक्शनरी तो स्टोर कर ही सकते हैं, इसके लिए आंसर देखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हैं। नॉर्मल हाँ, लॉजिक है। हम लोग लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी भी कर सकते हैं। हम्म, यही प्रॉब्लम है। थोड़ा और जूम अगली कर बार दो, मैं और स्क्रॉल पकड़ के वो थोड़ा करना, जूम कर दो थोड़ा और। हाँ, अब स्क्रॉल को पकड़ के वहां से करो, जो साइड में स्क्रॉल बार है ना, हाँ उसको पकड़ के आप कंट्रोल कंट्रोल हो रहा है या नहीं, एकदम प्रिसाइज। नो, छोड़ो। यही है ना। हाँ हाँ ये है। हाँ चलो, क्वेश्चन। लेट डी इज इक्वल टू, हाँ एक डिक्शनरी है डी, जिसके अंदर ये कीज एंड नेस्टेड वैल्यू डिक्शनरी दिया का है। कॉन्सेप्ट है। हाँ, कीज एंड वैल्यू दिया है। देन द वैल्यू ऑफ डी ऑफ सी इज 6। नहीं, डी ऑफ सी, डी में कुछ सी है ही नहीं, तो इसका 6 नहीं होगा, फॉल्स डी होगा। में सी, डी में क्या है ना, यहाँ देखो, यहाँ एक डिक्शनरी की है, हम्म, उसका उसके अंदर एक डिक्शनरी है, हाँ तो और की है उनको उसके अंदर एक डिक्शनरी है। उनको करना चाहिए था डी, डी उनको के डी बाद ऑफ 5 करना 5 ऑफ चाहिए था। सी करना चाहिए था। हाँ हाँ, हाँ डी ऑफ 5 ऑफ सी, अगर ये चीज ये लोग लिखे होते हैं ना, ये चीज हाँ, तो डी ये ऑफ इसके लिए तो आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कॉमन बेसिक है। 5 ऑफ हाँ सी, हाँ, नहीं नहीं, 5 ऑफ, हाँ सही है। यही तो आएगा ना, डी के बाद तुम 5 में इंडेक्स नहीं, करोगे, और दो 5 के तरीके बाद से तुम होता सी। है। एक ये है ना, 5 5 के 5 के बगल में ही ब्रैकेट एक में स्टार्ट हो जाएगा जावा में। ये जो तुम लिखे ना कोड, ये जावा का है, और पाइथन में शायद 5 के बगल से ही स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट, ये सी वाला। वो ऐसा होता है आई गेस। हाँ डी। जनरली हम लोग लिस्ट में जब करते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं यार, हाँ हाँ, थर्ड ये से। सूडो कोड में ही और जावा में ही होता है 5, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये शायद से ये तुम्हारा पाइथन, जावा कोड है, ये पाइथन का कोड है, जो ऊपर वाला तुम लिखा है वो जावा का कोड था शायद। ये वाला। हाँ। यार मुझे सी में तो यही दिखता है, पाइथन में मैं यही यूज करता हूँ लिस्ट में। ओह, तो पता नहीं, ध्यान नहीं हो सकता है। इतना ज्यादा लैंग्वेज इधर उधर से सीख रहे हैं ना, तो सारा कंफ्यूज में सब हो जाता है कभी एक ना स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे तो बेटर है, कभी। और ट्राई करो कि प्रोजेक्ट बिल्ड करो, ना कि सिर्फ सीखो। वही अभी तो एसक्यूएल के साथ वही कर रहे हैं, मैं पहले एसक्यूएल। HTML सीख रहा, ठीक है। चलो ओह, इसको बात करते हैं, ठीक है। इस पे भी बात कर लेते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया अपना। हाँ, अगला क्वेश्चन। आ गया आंसर। कंसिडर अ कंसिडर अ प्रोसीजर, डू समथिंग हम्म गिवन बिलो। हम्म जहां से असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जहाँ पे एक कि लिस्ट है ए, जिसमें वो सारा वैल्यू है, ठीक है, एलिमेंट है, और बी तुम्हारा डू। सूडो कोड है। हम्म अब बिना करेक्ट ऑप्शन देके कैसे तुम बनाओगे इसको, वो बट तो चलो यहाँ लॉजिक तो लगाते हैं। देखना ही पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा ऊपर करना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लाइन था, फर्स्ट लाइन? वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। पहले कंसिडर। देख लेते हैं ना क्या कर रहा है। हाँ लॉजिक देखते हैं, लॉजिक हाँ, के बाद अपने आंसर्स पे चले जाएंगे, उसमें क्या ठीक है। दिक्कत है, बट हाँ एक बार हम में लोग आंसर्स देख के करना। हाँ, हम लोग एक लिस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ए, उस फर्स्ट लिस्ट ऑफ का ए क्या देगा हम लोगों को। उस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट वो रखेगा आउट लिस्ट, यानी 4 रखेगा, ठीक है। 4 लिखो, 4 4 4, बस 4 लिख दो ना, कहीं जा रहा है उतना। हाँ नहीं, मैं ट्रैक करने के लिए रखा हूँ। हाँ, तो वहाँ एडो लिख के 4 लिख सकता, आउट लिस्ट, हाँ ठीक है, सही, चलो। अब फॉर इच एक्स इन रेस्ट ए, हाँ मतलब एक 5 से लेके 9 तक। ऑब्वियसली, क्योंकि वो हाँ रेस्ट है, फर्स्ट तो हम लोग ले चुके हैं। हाँ हाँ, इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट ए। भाई एक बात बताओ, ये सॉर्टेड लिस्ट तो नहीं लग रहा मुझे किसी भी कीमत पे। सॉर्टेड हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे आइटरेट थोड़ा ना, हर एक एलिमेंट को चलो ठीक है। 4 के साथ मैच किया जाएगा। अगर इफ एक्स अगर 4 के बराबर नहीं है, तो आउटलिस्ट के अंदर प्लस प्लस उस एलिमेंट को डाल दिया जाएगा, एक्स को, जो मतलब एलिमेंट क्या मैच हो नहीं क्या। करता। यानी मेरे ख्याल से सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रहेगा इस लिस्ट में, जो आउटलिस्ट होगा ना, वो यूनिक एलिमेंट को कंटेन करेगा मेरे ख्याल से। देखो क्या हो रहा,
सबसे एक पहले मिनट, 4 आया पहला, हाँ अगर 4 दोबारा आता है जो कि यहाँ आ रहा है, हाँ नहीं इंक्लूड करेंगे, राइट? हाँ, दोबारा आ वही रहा है करें। तो फिर चला जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मुझे बस ये बताओ कि जब हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे तो फिर हम लोग आउटलिस्ट में जाएंगे क्या? नहीं, तुम सिर्फ यहाँ से रिटर्न हम तो निकलेंगे एंड। तो ईच में जाएंगे ना। हाँ हाँ, एक वहां ही से। बार हम लोग आउटलिस्ट को क्रिएट करेंगे और वो होगा हाँ 4, राइट? हाँ हाँ। और वही तो फोर मतलब में बार 4 नहीं बार। होना चाहिए उस नंबर में। हाँ, उस समय 4 नहीं होना चाहिए, बाकी के लिस्ट में, रेस्ट वाले लिस्ट में। हाँ, तो अगर तुम देखो तो 5 जो है वो 2 बार है। हाँ, तो देखो क्या होगा, सबसे तुम लिखो सबसे पहले आउटलिस्ट, यहाँ पे ओ एल लिखो, उसके बाद 4 लिखो। लिख कहीं भी दिया। ऊपर में लिखो, ऊपर ऊपर में जो स्पेस है। हाँ, यहाँ 10 मिनट। हाँ, यहाँ पे 4 सबसे पहले एलिमेंट है, 4 आया, उसके बाद आइट्रेट करेगा तो बाकी बचा है कौन कौन सा, 5 3 1, तो 5 जाएगा। 5 क्या कर रहा है, 5 उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं नहीं मैच कर कर रहा है रहा। ना, तो फिर से 5 इंसर्ट कर दो, अगर आउटलिस्ट मैच। में जाएगा, ऐड हाँ होगा। हाँ आउटलिस्ट में ऐड होगा। हाँ, तो ये उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, कॉमा करके 5 लिख दो, वो 4 के बगल में, और 4 लिखा ना। हाँ, उसके बगल में 5। हाँ, अब फिर से अगला आइटम 3। 3 है या नहीं, नहीं है। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर 3 जाएगा फिर से, फिर 1, चला गया। फिर 9। 9, 1 और 9 दोनों लिख दो, 1 फिर कॉमा 9। हाँ, अब देखो, अब 4 आया, अब 4 मैच कर गया, तो अब 4 के हाँ, साथ तो कुछ ये करना नहीं ही नहीं आएगा। है। हाँ, उसको ये स्किप नहीं कर आएगा। दो। हाँ, अब उसके बाद 6 में जाओ, उसके बाद 6 लिख दो, और 5 भी देखो, 5 पहले से है तो फिर वो भी स्किप हो जाएगा, फिर 9 भी पहले से है, तो बस नहीं, ये 5 बचेगा। तो हम लोग चेक नहीं, कैसे कैसे तुम 5 5 तो पहले से सेकंड है में है लेकिन ना। तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ए के साथ तुमको चेक करना है। एक मिनट, हाँ सही बोला सर। यहाँ तुम 5 को कैसे इंक्लूड कर रहे हो? हाँ, ये हो एक सकता है जब तुम हर बार ये आइटरेट करो, ये चीज यहाँ अंदर में हो। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ और हो रहा है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ए, डू फर्स्ट ऑफ समथिंग। ए जो है, तुम अगर देखो, हम लोग सही कर रहे हैं, एकदम सही है। 4 जा रहे हैं, फिर 5 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, 9 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, यहाँ पे राइट? हम लोग मैच मेरा बस करने ये हैं तो। सवाल है, यहाँ से लेकर के फिर आउटलिस्ट तो नहीं जाएंगे, यहीं पे जाएंगे। हाँ, यही जाएंगे, तो फिर। और आउटलिस्ट में वो सारे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब 5, मतलब हम लोगों को 4 ही तो रिमूव करना है हर बार। हाँ, शायद तो से ऑप्शन देख हम लें। लोग को। हाँ, नहीं, रुक जाओ, ये थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। देख। फॉर एच एक्स लिस्ट ऑफ ए, ओके ठीक है, अब इसमें इटरेशन होगा, इज नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए। हाँ, यानी कि 4 को रिमूव कर दिया जाए, मतलब 4 एक ही रहेगा, और बाकी सारा एलिमेंट वैसा का वैसा ही रहेगा मेरे ख्याल से। वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं क्या होगा। इसको साइड इफेक्ट बोल सकते हैं कि 4 रिमूव हम्म। कर रहा है। ये नंबर पूछा था कि बी लिस्ट में क्या आएगा, तो 4 नहीं आएगा बस। वाह यार, ये बहुत हाँ, बाकी सिंपल सारा। क्वेश्चन था। सही। हम लोग फालतू इस पे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। हाँ, वही तो, एक बार ऑप्शन कोई भी देख लेता तो आराम से रहता। हाँ, वो तुरंत हो जाएगा, बिना मेहनत किए हो जाता। बस हम्म। ये थोड़ा सा लॉजिक लगा, बट यहाँ पे हम लोग ये लॉजिक सीखे, राइट? हाँ हाँ, ये चलो। सही था। अब the following table contain information regarding author from library dataset. Each row of table एक मिनट correspond मुझे to। देखने दो, कहाँ तक है ये क्वेश्चन। ये यहाँ तक है ना, ठीक हम्म, है, ओके। each row पढ़ना of शुरू कर। each row of table consists of author and list of publication year. Publication year. There are n authors. Each author is being assigned a unique index between 0 and n-1। n-1 क्यों? हाँ हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए जीरो से n-1। स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जीरो से लेकर हाँ 9 10 डिजिट्स हुए ना। हाँ, 0 to n-1, ठीक हम्म। है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है जिस तरह से ऑथर नेम है और पब्लिकेशन ईयर, यानी वो जो इंसान है कलाम, वो कलाम 1998 में भी बुक पब्लिश किया है, उसके बाद भी कभी किया है, लास्ट बुक तो उसका वो 2015 तक की 2015 है। में है। ठीक है, हाँ, हाँ। 2015 तक की है। यानी उसका जो लिस्ट। नारायण है लास्ट वैल्यू, वो वो। 1935 से लेकर के 2001 तक की है। तो क्या ये हाँ, कंसेक्यूटिव है? कंसेक्यूटिव मतलब तो। ऐसा लिखा है क्या कि 1935 के बाद 1936 है, फिर ऐसे करते नहीं नहीं करके नहीं, 2001 वो तक? जैसे कि हम एक बुक 2000 में पब्लिश किए, फिर 2007 में किए, फिर 2011 में किए, तो 2000 रहेगा, 2007 रहेगा, 2011 रहेगा, मतलब जब जब बुक पब्लिश किए हैं तब तक का ईयर रहेगा शायद। ठीक है, तो द टेबल रिप्रेजेंट डिक्शनरी नेम ऑथर with serial number as key and list of publication year as value। हाँ, यानी कि वो
वो जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर तो सबको यूनिक असाइन किया गया है, तो सीरियल नंबर रहेगा कीज में। अगर डिक्शनरी हम लोग बनाएंगे तो सीरियल नंबर कीज रहेगा, और जो ईयर है, ईयर तो लिस्ट में है, तो उस लिस्ट को उसका वैल्यूज कंसिडर किया जाएगा। तो फिर ऑथर और का नेम कहाँ गया? ऑथर के नेम को हम लोग सीरियल नंबर से वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे 0 तो सिर्फ कलाम का ही हो सकता है ना, और ओके। n-1 सिर्फ नारायणन का हो सकता है, तो लेकिन इसीलिए। अगर मान लो कि 4 लेकिन कलाम एक जैसे हो हाँ तो सकता है ना, कलाम दिया हुआ है, 4 हाँ कलाम हो सकते हैं, हाँ, तब कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करोगे? ऑथर नेम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है 4 कलाम एक साथ हो। अगर 4 कलाम एक साथ है तो हम लोग ऑथर, हम लोग कीज में कलाम तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यस। सिर्फ यूनिक रखता है। इसलिए हम लोग सीरियल गुड। नंबर कर रहे हैं, और सीरियल नंबर से देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये कलाम है, ये इस वाले कलाम तो की ये बात हो हम रही लोगों को ऐसा डिक्शनरी क्रिएट करके देगा, राइट? है। हाँ, ये। और उसके बाद इज कॉमन रिटर्न ट्रू इफ देयर आर एटलीस्ट 2 कॉमन एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड। एलिमेंट कॉमन निकालना है, कॉमन एलिमेंट निकालना, मतलब कलाम और नारायण के बीच अगर कोई सेम हाँ, सेम ईयर सेम में ईयर में दोनों, अगर वो बुक पब्लिश किए होंगे तो फिर वो इसका लॉजिक बताना है। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा ही हाँ कुछ बोलेगा ये लोग करने। हाँ, तो अब शायद ये क्या सूडो कोड में एरर खोजने या क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं, क्वेश्चन वो नहीं है, तुमको ये निकालना है कि देखो ए व्हाट आई जी, ए इंट आई जे ए। क्या, ए आई क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ जो ए आई है? ठीक है। एम इज इक्वल टू क्रिएट मैट्रिक्स। 0000 आएगा, या तो एन मैट्रिक्स कॉमा का एन का। क्वेश्चन है, तो मुझे बोला था शायद मैट्रिक्स नहीं है हम लोग के सिलेबस में। डिक्शनरी में मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बोलते हैं सर लोग। ओ ठीक है, हाँ, तो क्रिएट मैट्रिक्स, सबसे पहले एन इंटू एन का मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट कर दिए। फॉर एच आई इन ऑथर, फॉर एच जे इन की। ये हम लोग रो और कॉलम में आ रहे हैं, राइट? हम्म, ये रो के लिए होगा या कॉलम के लिए? ये रोज के लिए होगा। उसके बाद हर रोज का वो आइटरेट क्या करता जाएगा, कॉलम। हर रोज के हर कॉलम में। ये फर्स्ट वाला है रोज वाइज देखेगा, और सेकंड वाला है कि उस रो के हर एक कॉलम को आइटरेट करेगा। ठीक इफ है, ओके। आई इज इक्वल टू जे एंड इज कॉमन ऑथर आई कॉमा ऑथर जे, इफ ठीक आई है। इज लेस देन जे, ये तो जरूरी है, ये तो सर बताएगी, ये बहुत हम्म जरूरी कंडीशन है, नहीं हम्म तो हम लोग एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे, राइट? हम्म, हाँ। इफ आई इज लेस देन जे, आई लेस देन जे क्यों है, समझाना जरा। आई क्या है तुम्हारा? आई है रोज, जे क्या है? कॉलम। आई मतलब तुम्हारा मल्टीपल रोज हुआ, और जे मतलब मल्टीपल कॉलम्स हुआ, बट उस रो के अंदर तुम पर्टिकुलरली कोई कॉलम एक्सेस कर रहे हो? हाँ, जे मतलब के तुम्हारे साथ। पास एक रो है, हम्म, तुम यहाँ से कॉलम एक्सेस करते चले जाओगे, रो हाँ एक्सेस नहीं कर रहे हो तुम, राइट? हाँ हाँ हाँ। कॉलम एक्सेस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, राइट? हम्म तो अगर ये बराबर होगा तो जब तुम हम्म कोई एलिमेंट काउंट करोगे तो हो सकता है ना कि वो 2 बार इस चीज को, क्योंकि तुम 0 से लेकर के 9 तक मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ? हम्म तो अब अगर 0 तुम्हारा और ये हमारा रो है, मान लेते हैं 1, तो अगर हम्म तुम 1 रो में जा रहे हो तो आई जो है वो लेस देन एन इसलिए होना चाहिए, मतलब आई लेस देन जे इसलिए है क्योंकि तुम्हारा रो कब तक है बाबू? 0 से हम्म लेकर के n-1 तक, राइट? हम्म, लेकिन तुम्हारा हाँ कॉलम कब तक है? n तक है, हाँ। इसलिए ओ हाँ, क्योंकि वो उससे ज्यादा बड़ा n है, हो जाए। तुमको n तो नहीं चाहिए, तुमको n-1 तक ही चाहिए, राइट? हम्म, इसीलिए, क्योंकि तब एलिमेंट कितने होंगे अगर तुम रो लेते हो 0 से लेकर n-1, तो अगर ये 0 से 9 है, 10 एलिमेंट है, राइट? लेकिन हाँ, एक्चुअली में तुम्हारे पास रोज कितने, तुम्हारे पास 9। ये कितने कॉलम्स कितने हैं? 11 तुम्हारे पास हाँ, कॉलम्स होते 11। हैं, हाँ। n इंटू एन है, n स्क्वायर हम्म, होता है, हाँ, इसीलिए। ठीक है। तो फिर अगर आई जे से छोटा है तो एंड इज कॉमन एक फंक्शन है जो कि कॉमन रिटर्न्स करता है, जैसे हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। हाँ, जो कि अगर कोई सेम ईयर में अगर वो उन्होंने ऑथर ने कोई बुक लिखा है तो कॉमन रिटर्न करेगा। इसको देखते हैं, रुको करते हैं, इसको करते हैं। एम आई जे इज इक्वल टू 1 दोनों एंड जे। ऑथर के बीच का कॉमन डेट निकालेगा, राइट? ये दोनों तो हाँ। यही करेगा कॉमन। अब बोलता हम्म, है एम आई जे, मतलब मतलब एम आईथ का आईएथ आईथ रो, रो और जेथ कॉलम में 1 इंसर्ट कर दिया जाएगा, और एम के जेथ आईएथ रो और जेथ कॉलम है क्या? पहला सवाल तो ये। वो उस मैट्रिक्स का वो है हम्म। इंडेक्सिंग, और क्या। ऑथर का कीज है। हाँ, तो वो जो हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं ना। हाँ, तो 0 से लेकर n-1 तक जो भी है, हाँ। तो अगर रो और कॉलम
का मतलब जो तुम्हारा कॉमन एलिमेंट है वो मैच करता है तो उस जगह पे 1 कर दो, हाँ और कॉलम और रो का मैच करता है तो उस जगह पे 1 कर दो। क्या तुमको इसमें कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है? हाँ वो मुझे सिमेट्रिसिटी दिख रहा है इसमें। हाँ मैट्रिक्स एक तरीके से वो रहेगा, सिमेट्रिक अपर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों वो रहेगा, मिरर इफेक्ट रहेगा एक दूसरे का। हाँ, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम पढ़े होगे तुम मैथ्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओ ठीक है चलो ए। एज पर जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक एम्प्टी डिक्शनरी आ गया हमारे पास। हाँ फॉर फॉर। ईच आई इन रोज एम, ठीक है। और एम क्या है हमारा? एम वो हम लोग का मैट्रिक्स जो क्रिएट अभी किया हम था लोग हमने। एम को इंक्रीमेंट कर दिए, ठीक है। सपोज मान लो कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था, हम लोग बोलते हैं ना, हम्म, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ हम्म, पे 1 है, उसके हम्म। बाद फिर यहाँ 1 है, यहाँ देखो 0 अरे है। वहां पे इतना देखने का जरूरत नहीं था, पता है हम लोग वहीं पे कर लेते। देखो फॉर इच जे इन कॉलम एम, ठीक है, इफ हम्म, एम आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो काउंट में ऐड कर दिया जा रहा है +1। यानी कि ऐसे ऑथर्स जिनका ईयर कभी मैच नहीं कर रहा है, अगर मैच करेगा तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो वही हम जाएगा लोग। ना, और यहाँ जीरो नहीं है यानी 1 है। मतलब ऐसे ऑथर जिनका ईयर मैच कर रहा है तो उनका काउंट है क्या। हाँ, मुझे भी यही लगता है, हाँ मैचिंग क्योंकि ईयर्स। हम्म, पता है वो अब लोग ऑप्शन बहुत देखेंगे ज्यादा तभी पता चलेगा। वो बहुत ज्यादा जानवर कंफ्यूज करते हैं, वहां पे नॉट इज इक्वल टू जीरो की जगह इज इक्वल टू 1 भी कर सकते थे वो लोग। ज्यादा बेटर नहीं होता? हाँ वही तो, कॉमन कॉमन होता है। चलो अभी ठीक है। ठीक है। तो ए आई जी हमारा हमको लगता है मैचिंग ईयर्स बता रहा है, राइट? हाँ कि कितने ऑथर्स ने एक ही मतलब एक ही कितने ईयर में। बुक्स प्रिंट किए हैं, जैसे कि हाँ, अगर कोई दो ऑथर सेम ईयर में बुक प्रिंट किया है, किसने भी, काउंट तो बेसिकली हाँ कितने ऑथर ही होंगे। तो हाँ मैचिंग ईयर्स या फिर ओवरलैप, जो बोलो। हाँ ओवरलैप ऑफ ईयर अमंग ऑथर्स, ठीक है। अब ऑप्शन ऑप्शंस देख ऑप्शन लें। तो देखना ही पड़ेगा इसमें, हाँ। ऑप्शन देखने से बहुत आंसर मिल जाएगा। हम्म, ऑथर ए आई जे हैज पब्लिश्ड बुक इन आई ईयर्स। आई ईयर क्या होगा, नहीं इसमें दो ऑथर का बात है। ऑथर आई हैज पब्लिश्ड बुक इन ए आई ईयर्स। जरूरी नहीं, हम लोग आई और जे दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हम्म ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। हम्म लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है यार। देखो AI ऑथर has ऑथर एआई published हैज। at least 2 books in common years with I authors. विथ एआई ऑथर्स, ये होना क्या तो है। ये चाहिए ना। एआई हैज पब्लिश एटलीस्ट टू बुक्स इन कॉमन ईयर, हाँ मेरे ख्याल से सी के टाइप का लग रहा था मेरे को। डी क्यों होगा? वही तो, अगर हम एग्जाम दे रहे होते तो हम सी ही टिक करते। ये टिक करते हैं हम लोग, राइट? हाँ डी क्यों होगा? ऑथर एआई पब्लिश एटलीस्ट टू बुक इन। क्या आई ऑथर को डिनोट कर रहा है? हाँ, आई ऑथर को डिनोट करता है, ठीक है, एक मैं मिनट मान लिया। जानना, एक मिनट जानना, वो पता है क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस वर्डिंग का शायद मतलब ये है, ऑथर एआई हैड पब्लिश्ड एटलीस्ट टू बुक्स इन कॉमन ईयर विथ ए आइथ ऑथर। कॉमन ईयर्स तो मिल गया, हम लोग भी तय निकाले थे कि कॉमन ईयर्स होगा। हाँ कि मतलब वो दोनों ओवरलैप ऑथर, मतलब कॉमन। हाँ कॉमन ईयर में है और वो भी एक साथ आता है। लेकिन ये एटलीस्ट 2 बुक्स पहला हमको समझ नहीं आ रहा कि क्यों होगा। अगर इसको क्लियर करो। और ये मतलब ये जो लाइनिंग है, ये ऊपर वाला जस्ट इसका रिवर्स है, राइट? हाँ Author AI has published at least 2 books in common years with I authors. हाँ हाँ अरे Authors ये सही, ये AI से सही। क्यों डिनोट होगा? वो देखो एक सवाल है। यहाँ आंसर सिर्फ इससे निकल जाएगा कि AI authors क्यों होगा, क्योंकि हम लोग आई को एज अ की यूज कर रहे हैं ऑथर में इंडेक्स करने के लिए। हम्म, और आई हमारा क्या होगा, 0 1 2 हाँ n-1 तक हम्म, रो ही होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऊपर में आई ऑथर है, यहाँ पर एआई ऑथर इसलिए है क्योंकि हर एक ऑथर की कॉमन वो को लिया जा रहा है मेरे ख्याल से, मतलब जितने भी तो ऑथर है मुझे ना। ये तो बताओ कि आई तुम्हारा ऑथर है, हम्म, तो एआई किस चीज में इंडेक्स कर रहा है, बुक में या ईयर में? हाँ ईयर में एआई,
देखो आई और जे हम लोग 2 माने थे ना, तो कंफ्यूजन है बहुत। क्वेश्चन में एआई देता है और निकालना है आईजे, हम्म, दोनों लेके चल रहे हैं लोग। अच्छा कंफ्यूजन है यार। बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी में तो मैं सी मैं ही तो मूव ये टिक करता, करूंगा, मैं करूंगा ये टिक यही। लेकिन ये वर्डिंग के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। देखो ऑथर एआई हैज पब्लिश्ड, एआई मतलब ये ईयर पब्लिश कर रहा है, राइट? हम्म, एटलीस्ट 2 बुक्स। हम लोग को ऑथर का नेम चाहिए और ऑथर का नेम आई से इंडेक्स हो रहा है। आई मतलब हाँ हम लोग जो सीरियल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे वर्डिंग के साथ खेला है और कुछ नहीं। आंसर तो हम लोग हाँ सही वही, निकाले, हाँ हाँ सही है, आंसर सही है। सीरियल लेकिन अब ऑप्शन। सिर्फ एआई और आई के साथ चेंज किया तो देखो कितना बड़ा मीनिंग बदल गया। हम्म n-1 तक सीरियल 0 ले रहे हैं, राइट? तो अगर हम लोग आई आई की जगह लेते पता हैं, है, ये लोग जे लिख देते तो कितना सिंपल हो जाता, आई और जे कर देते नॉर्मल। नहीं करेंगे ना। ठीक। जैसे वहां पे नॉट इज इक्वल टू जीरो कर देते। यहाँ 1 करो, हो हाँ जाएगा। वही तो। नहीं, नहीं करेंगे। खैर, एनीवेज, चलो भाई अब मैं तेरा पूछूं। क्वेश्चन है तो मार्क्स तो उसी हिसाब से बिठाएंगे ना। क्वेश्चन भी हार्ड ये होगा कितने ना, मार्क्स एक का थोड़ा क्वेश्चन था? ही। ये कितने मार्क्स ये का 3 था? मार्क्स का है। हाँ, एक मिनट रुकना, आ रहा हूँ थोड़ा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि ये हमारा ऑथर में इंडेक्स करता है, यानी कि 0 से लेकर के n-1 तक, और एआई हमारा इंडेक्स करता है ईयर्स में। सॉरी, ये पेन का हमको हैबिट नहीं है। तो ये हो गया हमारा तक एक काम। हाँ हेलो। हम्म, हाँ, अभी कौन सा क्वेश्चन में हूँ? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अरे ये है ना। ओ, तो नहीं अब। बस मैं ये जो समझ पा रहा हूँ इसमें इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक वो ये है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। हम्म, कुछ ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी। ये हाँ ठीक है नहीं? हाँ हाँ ठीक जी है। भी हम मुझे मिटाना और देखना। ये पता है एज सही है, एज में तुम पता है लिखने के साथ स्क्रॉल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट उसमें क्रोम में तुम स्क्रॉल नहीं कर सकते, वो एक तरीके से सामने में स्क्रीन टाइप का बना रहता है, हाँ, मिटाना ही पड़ता है स्क्रॉल करने में। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो ये कि आई जो है हमारा 0 से लेकर n-1 तक है, तो वो तो हम्म ओके है। हम्म और ए आई ऑथर्स में इंडेक्स कर रहा है, बट ये ऑथर्स में इंडेक्स नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली ईयर में इंडेक्स कर रहा है। क्योंकि हाँ एआई अगर देखो तो तुम क्या रिटर्न करेगा, तुमको पब्लिकेशन ईयर जैसा तुम्हारा तुम देख सकते हो, 0 हम्म पब्लिकेशन ईयर, हम्म है ना? ये हो गया, ये कुछ बस वर्डिंग के साथ थोड़ा था देख लो। वर्डिंग बहुत खेलते हैं लगभग। हम्म कितना कोई वर्डिंग के साथ खेलता है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन दिमाग खराब करने वाला है। इसमें क्या हम लोग को करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, ये बिना को तुम आंसर देखे समझ ही नहीं पाओगे कि ये सही है या गलत है। शॉपिंग नहीं, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि दो कोड ऐसा दिया होता है ना जो कि तुम शुरू में ही हटा सक देगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ग्रेटर देन की जगह लेसर देन कर देते हैं वो लोग, तो वो एकदम स्टार्टिंग में ही हट जाते हैं। दो कोड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा। फिर 50-50 ले सकते हैं हम लोग। अगर है जो नहीं है तो, अगर कंफर्म कंफर्म तो बहुत सारे में हो जाते हैं कि हाँ ये होगा। इन चलो। सॉफ्ट सेलिंग सॉफ्ट हम्म ड्रिंक्स, हम्म जो भी नाम है, wants to combine two soft drinks to see which combination tastes better. हम्म The drinks are labeled from 0 to n-1। अगेन इसमें मुझे क्यों दिख रहा है कि डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट या मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, लिस्ट में इंडेक्सिंग भी हो सकता है, देखते हैं। टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सी क्रिएट्स, बोला ना मैट्रिक्स आ जाएगा, हाँ मैट्रिक्स M for हम्म drink I and J such that I is not equal to J. If the हम्म combination of I and J tastes good, then हम्म Mij is equal to 1. Otherwise, least suitable M returns the list of drinks which are least suitable for mixing with हम्म maximum number of drinks. क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है इसमें। हम्म, 0 to n-1 तक। हाँ
ओके, वो एक मैट्रिक्स एम क्रिएट करती है। हाँ अगर आई नॉट इक्वल टू जे है, उसको ऐसा ड्रिंक बनाना है जिसमें आई जो है, एंड जे सो दैट आई जे के बराबर कोई ना हो। हाँ, ये तभी होगा, मतलब आई आई इज जे के नॉट बराबर इक्वल टू तो जे नहीं हो तभी सकता होगा ना, आई जे के बराबर तो जब नहीं ये हो दोनों सकता है। टेस्ट, जब इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे टेस्ट गुड। आई जे के बराबर ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लो आई भी सेम है जे भी सेम है, आई भी कुक है और जे भी कुक है, तो दोनों एक दूसरे को मिलाएगा तो कुक ही बनेगा ना, एक इसलिए। मिनट रुको, इफ कॉम्बिने एक मिनट, फॉर ड्रिंक सच हाँ आई नॉट इक्वल टू जो, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे टेस्ट गुड्स, मतलब आई जे जो है वो अच्छा अगर लगता है तो हम्म, एम आई जे वन हो जाएगा, कॉमन है, टिपिकल भी है, हाँ राइट, समझ भी हाँ आता है क्यों होगा। हाँ अदरवाइज एम आई जे जीरो हो जाएगा, यानी अगर आई जी के बराबर है, मतलब अगर हम्म कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है हम्म तो जीरो हो जाएगा, मतलब हम्म एम आई जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन हम्म, आई इक्वल टू जे नहीं होगा, उसका ये स्पेशली ये टर्म दिया गया ताकि दोनों सेम ड्रिंक को हम लोग ना मिला रहे, राइट। हाँ इसलिए ये दिया गया होगा। ठीक है। तो सूडो कोड लिस्ट सुटेबल returns the list of drinks which are least suitable for mixing तो अब maximum लीस्ट सुटेबल क्या रिटर्न करता है वो देखना पड़ेगा ना। अगर तुम देखो लीस्ट सुटेबल है, नाम से लगता है कि कुछ least कम suitable ही वाला तो कुछ। लिखा है, least suitable return the list of drinks which are least suitable for mixing and with maximum number of drinks mixing and इसका with मतलब हम लोगों को जो भी सुडो कोड मिलेगा उसमें हम लोगों का जो मैट्रिक्स होगा, जो हमारा हम्म एडजेंसी या जो भी मैट्रिक्स बनेगा हम्म, वो मिनिमम नंबर ऑफ वंस कंटेन करना चाहिए, राइट। हाँ वो जीरो होना चाहिए। मैक्सिमम जीरो होना चाहिए, उसमें कुछ वन हो सकते हैं, राइट। हाँ लीस्ट बोलता है, हम्म, बिना कोड के कैसे इसको करोगे, कोड तो ट्राई देख करके रहे हैं, फिर भी देख। पहले देख लेते हैं वहां तक क्या है, के इज इक्वल टू जीरो के पहले तक। तो सुडो कोड लिस्ट टेबल, ठीक है, हम लोग मिनिमम को रखते हैं 1000। हाँ 1000 ये तो मिनिमम नॉर्मल लॉजिक है, इसलिए रखें क्योंकि हम लोग उतना, घटाते जाएंगे, हाँ। हाँ क्योंकि 1000 मतलब 10,000 ड्रिंक कभी कोई मिक्स नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ तो हम लोग घटाते चले जाएंगे, तो मिनिमम लिस्ट तो इज मिनिमम इक्वल, अपडेट तो होगा एक पॉइंट पे, ये तो तय है। हाँ मिनिमम लिस्ट एक मिनिमम ब्लैंक लिस्ट लिस्ट है एम्प्टी रखेंगे, फॉर जिसमें हम लोग कुछ आई। अपेंड करेंगे, ये भी तय है, हम्म अपेंड हम लोग यहाँ करेंगे, हम्म, राइट। एम्प्टी लिस्ट नहीं रखने वाले हैं, उसको अपेंड हाँ करेंगे क्योंकि हाँ हम लोग उसको को तो मिनिमम करेंगे, लिस्ट रिटर्न भी करना ठीक है। है। फॉर फॉर आई इन, आई इन रोज एम, हाँ हम लोग एक वेरिएबल को लेते हैं, वेरिएबल को जीरो बनाते हैं, अब इसके बाद हम एम लोग को देखना बेसिकली है। तुम्हारा मैट्रिक्स है। हाँ चलो ऑप्शन देखते हैं क्या है। फॉर जे, के इज इक्वल टू जीरो दिया, हाँ हम लोग एक वेरिएबल को जीरो साइन कर दिया, ठीक है। चलो अब देख फॉर लेते हैं। फॉर जे इन कॉलम एम, ठीक है, कॉलम एम में जे, तो के इज इक्वल टू के प्लस एम आई जे, ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हैं। इफ के इज इक्वल टू मिन, मिन क्या है, मिनिमम हमारा 10,000 है, जो कि कभी पॉसिबल ही हाँ नहीं ठीक है, है। हाँ ठीक है, के इज इक्वल टू मिन, तो पहला सवाल तो नहीं, मेरा ये है, यहाँ देखो के कभी भी, के हमेशा मिनिमम से छोटा ही होगा, तो ये ऑप्शन सीधे हट गया, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन का कोई सवाल ही नहीं बनता। ग्रेटर देन है इसलिए। हाँ क्योंकि के देखो के हम लोग का के ग्रेटर देन मिन, देखो के कभी भी कितना होगा, मान लो 5 ड्रिंक 6 ड्रिंक साथ में मिलाएंगे। देखो मुझे जो लगता है के हम्म इज इक्वल टू जीरो है, तो हम्म फर्स्ट आइट्रेशन में जो भी वैल्यू आएगा, मिनिमम हम्म हमारे पास 10,000 है, हम लोग को हम्म, मिनिमम को घटाते चलना है, राइट। हाँ तो यहाँ पे मिनिमम ही जाता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, हाँ क्या कंपैरिजन, जीरो ग्रेटर देन मिनिमम है, हाँ तो पॉसिबल ही नहीं। वही तो इसलिए ये और सीधा हट जीरो जाता जीरो के बराबर 10,000 के बराबर भी नहीं है फर्स्ट ऑफ है। टाइम में, हाँ तो ऐसा तो ऑप्शन ये तो खोजो नहीं जिसमें होगा। के ये स्मॉलर के देन लेस मिन, देन मिन होगा तो ये हाँ ऐड हो सकता है, मान सकते हैं मिनिमम का वैल्यू के हो जाए, लेकिन के मिनिमम का स्मॉल, वैल्यू भी के नहीं होगा। हाँ वो देखो ना, के स्मॉलर देन मिन वाला ऑप्शन खोजो, वही होगा, नीचे जाओ, क्या के स्मॉलर देन मिनिमम वाला ऑप्शन कोई खोजो वो होगा यहाँ पे, हाँ ये ये के तो स्मॉलर आंसर देन, है, हाँ देखो इसमें ये, है, ये देखो ये सही है हाँ तुम लोगों का। बोले थे ना के स्मॉलर देन मिन वाला ऑप्शन ही खोजो, वही होगा पक्का। तो ऐसे क्योंकि तो देखो, दो है सर, देखिए हाँ यहाँ भी एक है, ये क्यों नहीं होगा। हाँ तो और पढ़ लेते हैं दोनों, ऊपर ना वो वाला पढ़ते हैं वो क्यों होगा, पहले वो देखते हैं कि वो क्यों हो।
ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोग का मिनिमम है, तो हम लोग मिनिमम के को असाइन करेंगे और फिर मिनिमम लिस्ट में आई देखो हम डाल लोग देंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो पहले के का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम लोग हर मैट्रिक्स के हर रो के हर कॉलम में जाकर उसका वैल्यू के में ऐड कर रहे हैं, के यानी में जो, ऐड कर रहे हैं, मतलब हाँ, के क्या है हमारा, जीरो था? के पहले से 0 क्या था। वो 1 रिप्रेजेंट करवाने के लिए है ऐसा? नहीं, क्योंकि जो 0 था उसको अगर हम लोग के में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं 1, तो सिर्फ वहां पे फर्क पड़ेगा, यानी के होगा कि नंबर ऑफ ड्रिंक विच आर सुटेबल टू मिक्स इच अदर, ठीक है। इफ के इज इक्वल टू मिनिमम, तो अगर के के क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ ड्रिंक जो कि एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए सुटेबल है। अच्छा, हाँ, देखो क्योंकि के क्या हम लोग असाइन किए थे, के को 0 असाइन किए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आई जे जा रहा है। एम आई जे में क्या है, एम आई जे में अगर दो ड्रिंक, जीरो है। अगर दो ड्रिंक नहीं, एम आई जे में हम लोग 1 कब असाइन कर रहे हैं, तभी असाइन कर रहे हैं जब वो ड्रिंक एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए सुटेबल है, यही लेकिन समझ है। ये हमारे पास जो एम मैट्रिक्स है वो ऐसा ही मैट्रिक्स है जिसमें, मतलब ये मैट्रिक्स हम लोग को बनाना नहीं है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हाँ हाँ अगर हाँ, वो दो दिया ड्रिंक हुआ है। सुटेबल है तो वो 1 है। तो वही तो वो जो सुटेबल ड्रिंक है सिर्फ ओ, उसको ऐड किए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे के अगर मिनिमम के बराबर है, तो तो मिनिमम प्लस पॉसिबल आई, नहीं है ठीक फर्स्ट है। केस में तो। हाँ, पहला बार तो कभी नहीं होगा, हो सकता है दूसरा बार या उसके बाद हो जाए, तो पहला बार हमेशा के छोटा ही होगा, क्योंकि मिनिमम का वैल्यू ही 10,000 है, तो के छोटा होगा, तो यहाँ पे मिनिमम के वैल्यू में हम लोग के को असाइन कर देंगे कि हाँ इतने नंबर ऑफ ड्रिंक हैं, और उसके बाद मिनिमम लिस्ट इज इक्वल टू, मिनिमम इज इक्वल टू आई। आई आई क्या है, आई क्यों असाइन करेंगे? आई क्या है यहाँ पे, आई रोज। है नंबर ऑफ रोज, हाँ जिस रो में हम लोग है ना वहां पे उसमें है मिनिमम लिस्ट। रो इसलिए असाइन करेंगे क्योंकि रो एज अ मींस की के तरह एक्ट करेगा, अगर हम लोग डिक्शनरी की तरह समझे मैट्रिक्स को तो। ओ, ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। के लेस देन मिन। के लेस देन, देखो तुम ये उस तो हम लोग आई का पहले ही बात कर किए रहा थे। था, मेरे को लगा सबसे नीचे वाले आई का बात कर रहे हैं। तो मिनिमम लिस्ट इज इक्वल टू मिनिमम लिस्ट प्लस आई आई, यानी आई जो भी आएगा, आई आई क्या है, वो कॉलम है, आई हमारा रो है। रो है, तो प्लस आई, तो वो किस रो में जा रहा है ना, वो असाइन किया जा रहा है। वही तो मैं बोला ना, अगर तुम डिक्शनरी हम्म बनाते हो यहाँ पे हम्म, तो आई तुम्हारा 1 होगा, 2 हाँ होगा। इसमें हाँ मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो फिर एक डिक्शनरी होगा, राइट? फिर हाँ, ये एक डिक्शनरी होगा। हम्म, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब सी में इसीलिए चलते आई हैं। ऐड करेंगे, जे ऐड हम्म, नहीं करेंगे, क्योंकि जे में तो हम लोग इंडेक्स ही किए हैं। हाँ सी में चलते हैं। फिर के इज लेस देन मिन, हम्म, मिनिमम इज इक्वल टू के। तो अगर फर्स्ट केस हाँ को देखें तो जीरो जो है ऑब्वियसली 10,000 से कम है, तो हाँ, मिनिमम में हम लोग जीरो स्टोर कर दिए। नहीं नहीं, मिनिमम जीरो जीरो नहीं आएगा ना, वो ऐड होकर के क्या आएगा, होगा, सॉरी। ऐड होकर वैल्यू जितना भी 1 होगा वो सारा ऐड हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, तो एक कितना हो सकता है 3 हो 4 हो, तो अगर 4 अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यहाँ से फिर हम लोग यहाँ हाँ आएंगे। हाँ, वहां से आएंगे, पहले ऊपर ओके। वाला लूप, वो फॉर ईच वाला असाइन वो रन कर जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसमें। ओ हाँ, ये इफ कंडीशन है, मैं देखा नहीं, मैं हाँ, इसको भी इफ कंडीशन ही समझ रहा था, इसलिए मैं ओ, सोचा कि यार कैसे होगा। नहीं नहीं, वो तो फॉर यहाँ लूप पे है। की के ऐड हो जाएगा, सारा वैल्यू के का जितना भी होगा सब उसमें आ जाएगा। और हाँ, मिनिमम लिस्ट में वो पर्टिकुलर तुम्हारा रो आ जाएगा, राइट? हम्म, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि उसमें ऐसा क्यों, क्या एरर है सी में और डी में। हाँ, देख लेते हैं, चलो। देखो के, देखो वो तो केस ये तो नहीं ग्रेटर होगा, देन है, ये तो वो सीधा ग्रेटर देन है, गलत। कहानी खत्म। हाँ, देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये तो सही स्टेप है, इसमें कुछ ऐसा मुझे अलग इज नहीं इक्वल दिख टू रहा। के प्लस आई जे, ठीक है, और उसके बाद के इज इक्वल टू यहाँ पे मिन, गलती होगी। मिन इज इक्वल टू के, मिन मिन लिस्ट इज इक्वल टू ये चीज को प्लस इधर आई। डालना है और ये चीज को इधर डालना है। हाँ, यहाँ पे उल्टा वो डाला है, वहाँ बट पे क्यों, वो, वो भी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होगा। अगर मिनिमम है तो तुम के बराबर ही तो मिनिमम को रखोगे, राइट? हम्म, हाँ तो या फिर तुम दूसरा में क्या करोगे, तुम ये ith वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर रो का अगर वो वैल्यू उसके बराबर तुम है डाल ना, दोगे। वो हाँ, उसके जैसे बराबर है, तो सपोज वो तुम्हारे लिख रहा है पास कि 1 में 5 है, 1 में हम्म, 5 ऐसे ड्रिंक्स हैं और 2 में भी 5 ऐसे ड्रिंक्स हैं,
तो अगर तुम इसके हिसाब से जाओगे मिनिमम लिस्ट आई, तो ये स्टोर करेगा 1 और 2, राइट। लेकिन हम लोगों को क्या स्टोर करवाना है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये बेसिकली या तो 1 स्टोर करेगा या 2 स्टोर करेगा, राइट। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मतलब हम लोग को करवाना क्या है, 1 और 2 दोनों को स्टोर करवाना है। अगर ये दोनों सेम है तो, हाँ अगर सेम नहीं है, हाँ नहीं ये तो सिर्फ एक ही जो जो एलिमेंट ये है लॉजिक सर लेसर समझाए थे, ये लॉजिक जो अभी सीटी का सेशन हुआ ना, कौन सा दिन हुआ, उसी दिन सर समझाए ये चीज कि ऐसा हाँ। क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर आपका सेम है, यहाँ पे अगर आपका सेम है तो आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करोगे एज अ लिस्ट, राइट। हाँ ये समझ में लेकिन पता अगर है। आपका सेम नहीं है, अगर मान लीजिए कि आपका सेम नहीं है, उससे ज्यादा कम है या ज्यादा है, तो आप सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करोगे, राइट। मान लीजिए, मान लो 2 ही, हाँ हो गया सही। वो अचानक से पता 6 ये कर वाला दो। कॉन्सेप्ट मेरा भी क्लियर नहीं था, अभी क्लियर हो गया अचानक से। क्लियर हो गया ना, ये ना सर सीटी का सेशन में बताएं, अभी जो हाल ही में हुआ ओ शायद वीक 10 का, तो ये हम लोग वीक 10 का पढ़ाई कर रहे हैं एक्चुअली में। मुझे ऐसा लगने लगा है अब, हाँ थोड़ा थोड़ा। क्योंकि अपने काम का क्वेश्चन तो यहाँ पे था, सारा जितना भी अब बनाते चले गए। हो सकता है नीचे आएगा, क्योंकि वो तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन था। मैं क्या बोला था जब हम लोग ये बोले थे, ये हम लोगों का देखो, ये हम लोगों के काम का कॉन्सेप्ट का है, ये हम लोगों के अभी जो आएगा ना उसमें आएगा ये। ठीक है सूडो कोड है नहीं ये ऊपर जाना क्वेश्चन बोल कर रहा है। क्वेश्चन यही है, ओह कंसीडर कुछ द नहीं है। फ्यूचर। ठीक है चलो सीधे सूडो कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, L1 L2 ये अज्यूम रुक करते जाओ, हैं पहले L1 देखने L2 दो दो लिस्ट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एल क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलो चलो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं L से स्टार्ट हो रहा है, यानी L1 L2 दो लिस्ट है। ठीक है एलिमिनेट एलिमिनेट एक हम लोग सूडो कोड वो ऐसा फंक्शन क्यों लिख लग रहे रहा है कि कुछ एलिमिनेट करना है, दोनों का कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट करना है क्या। हैं और देखते हैं। L3 एक हम लोग L1 L2 उसके अंदर कुछ डाल दो। एक लिस्ट बना रहे हैं L3, राइट। हाँ एम्प्टी लिस्ट है L3 L1 और L2 फाउंड फॉल्स है। L1 L2 जो भी लिस्ट होगा ना वो हमेशा वो रहेगा। L1 L2 लिस्ट भरा रहेगा, वो एम्प्टी नहीं रहेगा, वो उसमें कुछ रहेगा, कुछ भी रहेगा, बस डॉट डॉट कर दो कहीं पर। हाँ अब L3 एक एम्प्टी लिस्ट है फॉर एच आई इन L2, मतलब आई के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं फिर जे के अंदर आइट्रेट कर रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू जे फाउंड तुमको इज पता इक्वल है टू यहाँ ट्रू। एक खेला हो सकता था, ये लोग आई को L1 में भी डाल सकते थे। हाँ कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसा अगर है आई, क्या। हाँ आई को L1 में डाल दो क्या ही फर्क पड़ता है, वो डाल थोड़े रहे, वो तो आइट्रेट कर रहे हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, पहले आइट्रेट कर रहे हैं L2 को लिस्ट 2 को, फिर आइट्रेट मैं कर वही रहे तो हैं बोल रहा लिस्ट हूँ, 1 L1 को। को भी तो आइटरेट कर सकते थे ना। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले L1 को करो या L2 को करो, क्या ही जाता कभी कभी इससे क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है आंसर का। है। टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हो आप सकता है वो, लेकिन छोड़ो अभी। चलो अब यहाँ पे कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट आई का जे के बराबर है तो फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। ठीक है पहला ही एलिमेंट बराबर है, चलो। ठीक है अगर ये फाउंड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो हाँ ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। इफ नॉट इफ फाउंड नॉट फाउंड तो फाउंड, हमारा ट्रू हो गया ना। हाँ फाउंड ट्रू है और यहाँ पे बोल रहे हैं नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का मतलब क्या होगा, फॉल्स रुक होगा। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो यहाँ पे वर्डिंग के साथ कितना ध्यान में खेले हैं, इफ नॉट फाउंड लिखा हुआ है, फाउंड तो ट्रू हो गया। ठीक है मान लो एक भी एलिमेंट ऐसा लिस्ट में मिल गया जो दोनों नहीं, लिस्ट में कॉमन है। यहाँ पे वर्डिंग से ज्यादा ये लोग ब्रैकेट के साथ खेले हैं, जरा गौर से देखो ये ब्रैकेट कहाँ 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 कैसे है। क्या मेरा ये सवाल है, जब हम लोग ये फाउंड ट्रू हो गया, तो फिर हम लोग क्या इसको चेक भी करेंगे। हाँ चेक करेंगे, वो फाउंड ट्रू हो गया। वो हम लोग देखो इफ लूप कहाँ है, इफ स्टार्ट हो रहा है फॉर ईच के अंदर, तो फॉर ईच तो वहां पे इफ के पहले खत्म हो जा रहा है, वो देखो ब्रैकेट। मतलब अगर ये जो चीज है ये अगर हाँ यहाँ होता तो चेक नहीं करते। हाँ हाँ वो वहां तो चेक नहीं करते, लेकिन अब चेक करेंगे क्योंकि उसके पहले है, और वो फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग चेक करेंगे। ओके ठीक है, हाँ इफ हम लोग चेक किया नॉट, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं कभी। इफ नॉट, रुक जा, इफ नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का मतलब क्या होगा, मतलब फाउंड ट्रू है, नॉट फॉल्स। फाउंड फॉल्स होगा। इफ फॉल्स, अगर वो फॉल्स होगा तो L3 प्लस आई, आई क्या है, प्लस प्लस आई 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 फॉर एच आई, यानी यहाँ पे आई क्या है, आई इज इक्वल टू जे L3 नॉट प्लस। ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया हाँ तो हम लोग इस कंडीशन में गए नहीं, और फाउंड को फिर से हम लोग कर दिए
फॉल्स। अब मान लेते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे अब ये हम केस कभी मान रहे आता हैं ही कि नहीं। हम लोग मान लेते हैं वो पहले से फॉल्स है, वो कोई मैच ही नहीं करता है। अगर मैच नहीं करेगा तो L3 के अंदर वो सारा शायद से जो दोनों लिस्ट, में कॉमन नहीं है। हाँ जो दोनों में कॉमन नहीं है वो सारा एलिमेंट रहेगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, वो मुझे भी वही लग रहा है। देखो अगर वन अनकॉमन वन या देखें, फिर देखो वन वन देखें तो मैच करता है, तो हम लोग L3 के अंदर, पता है अगर हम लोग ऑप्शन देख लेंगे ना, मतलब कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑप्शन देख करके ये बनाने आएंगे तो बहुत आसान लगेगा। हम लोग मुझे ऑप्शन अंधेरे में देख के नहीं बनाने की कोशिश पता। कर रहे हैं ना, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखो मेरे कुछ ख्याल से। नहीं है, पहले केस में वन और वन आ जाएगा, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो मान ये लेते हैं। रहेगा जो सारा जो भी एलिमेंट L1 और L2 में हाँ तो वन नहीं आएगा, कॉमन, वन जो नहीं भी आएगा। जो भी एलिमेंट L1 L2 में कॉमन नहीं है वो सारे एलिमेंट, वो सारे हाँ मेरे वो ख्याल सारे से। एलिमेंट्स आएंगे, यानी यहाँ एक बार टू आ ऑप्शन देखते जाएगा, हैं। यहाँ थ्री आ जाएगा, क्योंकि हाँ टू और थ्री ऐसे हैं जो आई और जे सेम नहीं है, तो ये हाँ तो फाउंड नॉट फाउंड ट्रू हो जाएगा और इसमें आई आई ऐड हो जाएगा, आई हाँ ऐड होगा, जे नहीं हाँ ऐड होगा, ये एक हाँ बात है। जो और तुम आई L2 में वहां पे बनाया यानी तो कि थ्री ऐड होगा सिर्फ, हाँ, वन और वन कॉमन है तो वन चला जाएगा और टू और थ्री ऐड होगा। सिर्फ थ्री ऐड होगा। हाँ हाँ, सिर्फ क्यों? क्योंकि थ्री आई ऐड देखो होगा। देखो आई L2 को आइटेट कर रहा है, मैं इसीलिए इसको यहाँ पे बोला था कि इसको ध्यान से लिस्ट देखना, टू क्योंकि का, आई हाँ लिस्ट टू का हर लिस्ट एक टू का आई अनकॉमन ऐड एलिमेंट। होगा, सिर्फ हाँ लिस्ट टू का ऐड होगा। लेकिन यानी मान थ्री लेते हैं होगा। वन और नहीं हो सकता है, देखो क्यों, वन और वन तो हो गया, लेकिन वन और थ्री भी कॉमन नहीं है, इसलिए वन भी को आ जाएगा, राइट। नहीं तो देखो वन कैसे आएगा, वन और लिस्ट वन वन के आएगा, साथ नहीं ना, हम लोग लिस्ट थ्री के साथ कर रहे हैं। देखो देखो मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो देखो अगर वन कॉमन आ गया ना कहीं से भी तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो उस लूप के अंदर चला जाएगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखो देखो जरा सा, मतलब एक बार ऑप्शन देखते हैं ना, और हम लोग बना ऑप्शन चुके हैं देखने ना। की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनेगा, रुको, ये इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, मैं समझ गया। देखो अब बन तो गया, अब इसमें हमारे क्या देखना। पास हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक L1 लिस्ट है, राइट। मैं हम्म इसमें मान लेता हूँ कि मेरे पास एलिमेंट है वन हम्म टू, ठीक है। हम्म मेरे पास एक और लिस्ट है जिसको मैं L2 बोलता हूँ, हम्म ठीक है। हम्म मैं मान लेता हूँ कि इसमें मेरे पास एलिमेंट है वन और थ्री, हम्म मैं जनरली ऐसे ही लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक L3 लिस्ट है जो कि अभी एम्प्टी है हमारे हिसाब से, राइट। अब देख, पहले आई आएगा, राइट, हाँ आई L2 में, तो यानी हम लोग सबसे पहला चीज किसको, इसको चेक करेंगे, राइट, हम्म हाँ है ना। उसको चेक कर, हाँ और फिर जे एक आइटरेटर यूज किया गया L1 में जाने के लिए, तो हम्म आइटरेटर क्या है हमारा, वन अगेन, हम्म हाँ तो वन और वन इक्वल है तो वो फर्स्ट ट्रू केस हो में, जाएगा। फाउंड इज इक्वल ये टू ट्रू ट्रू हो हो जाएगा। जाएगा, हम्म वन नहीं आएगा, राइट। हम्म लेकिन तुम अभी भी इसी लूप के अंदर हो, तुम जे के अंदर हो, जे खत्म नहीं हुआ है, हम्म तो नेक्स्ट क्या जे है, आई तो आई तो तुम्हारा वन ही है, जे क्या हो हम्म, गया, टू हो गया, हाँ तो वन और टू सेम है। नहीं तो अभी तो ट्रू ही रहेगा, क्योंकि एक बार हम लोग ट्रू असाइन किया तो उसको हम लोग कहीं फॉल्स तो असाइन कर नहीं रहा ना। यहाँ पे यहाँ पे वही तो बात है, ये जो वो ट्रू ट्रू ही है रहेगा। ये इस लूप के लिए है, राइट। हम्म जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, नॉट फाउंड आता ही फॉल्स हो जाएगा, और फिर हम्म ये फाउंड फॉल्स हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये टू इंक्लूडेड है। देखो मेरे ख्याल से वो जो L3 है ना उसमें हाँ, ऐसे लिस्ट को रखेंगे कि एलिमेंट को जिस ऐसे लिस्ट, एलिमेंट्स को रखेंगे जो कॉमन नहीं हो दोनों में, यही ना। हाँ हाँ अगर एक भी मतलब टू थ्री, एलिमेंट कॉमन हो गया ना तो नहीं रख पाएंगे मेरे ख्याल टू से। एक थ्री बार तो ऑप्शन एल, देखते हैं। हाँ L1 और L2 टू लिस्ट है, तो L इज इक्वल टू एलिमेंट L1 एंड L2, देन हम्म आंसर द गिवन सबसे, व्हाट विल L रिप्रेजेंट, हम्म मैं क्या देखो बोला था, इट विल कंटेन ऑल कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट इन रखेंगे, L2 व्हिच आर नॉट इन ये प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट L1। है, L2 का कॉम्प्लीमेंट है, राइट, हाँ हम्म सॉरी L1 का कॉम्प्लीमेंट है, मैं गलत बोल गया, हाँ क्योंकि L2 में प्रेजेंट है लेकिन L1 क्या कर रहा हूँ, हाँ वही आई और जे वाला खेल है। मैं बोला ना वो आई जो लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, हम्म अभी बोला नहीं, ये लॉजिक टू को हम्म इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि वन तो हमारा अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है, तो हाँ टू और वन तो सेम नहीं होगा, तो हम्म यहाँ पे वन को इंक्लूड कर दिए। हम्म अब देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि एलिमेंट ऑफ L2 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1, तो L2 का एलिमेंट कौन सा है, वन वन टू
मतलब 2 और 3 में 3 ऐसा एलिमेंट है जो L2 कि का L1 में एलिमेंट जो प्रेजेंट है। L1 में प्रेजेंट नहीं है। 3 2 3 है ना? हाँ 3 है, हाँ तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 लेंगे भाई ना, वही बोल रहे थे। क्या ठीक है, हो रहा है इसको? चलो आगे। तो हाईलाइट गलती से सेलेक्ट कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है वैसे सिटी में टोटल? 11। बस 11। हम लोग तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 में है। भाई एक मिनट रुक, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैं वही बोला, देखने दो देखो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? तो फिर हम लोग 13 नंबर में कैसे पहुंच गए? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 13, ये लोग क्या लिखते हैं, क्या क्वेश्चन वही बनाते तो हैं? तो 12 टू सब क्वेश्चन को ये लोग 12 एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं मुझे वही तो लगता है। 12 टू 13 को ये लोग एक क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं क्या? पता नहीं। चलो ये लोग आगे इस बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ही कंसीडर कर रहे हैं सर। देखो ये 11th नंबर क्वेश्चन ही है ना। आ गया यार। ये 12 टू 13 जो ये लोग ले रहे हैं किस हिसाब से ले रहे हैं फिर? क्या छोड़ो, छोड़ो। जाने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑलवेज करेक्ट, इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो। बिना ऑप्शन देके होगा नहीं। हाँ वही तो। लेंथ का L2 का तो हमेशा ही उससे छोटा, उससे बड़ा रहेगा या बराबर होगा, ये तो कॉमन सा है। L2 चूंकि एक सबसेट, L एक ये है ना तुम्हारा L, हम लोग क्या निकाले, इट विल कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ L2 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L1, तो देखो तो L2 सबसेट है से right? ही निकाल रहे हैं ना। हाँ L सबसेट है। हाँ, L सबसेट है तो सबसेट से हमेशा सुपर सेट जो रहता है, मेन जो सेट रहता है उससे छोटा ही होगा सबसेट। हाँ इसलिए ऑब्वियसली, ये तो तो कॉमन इसलिए सा ये है, इसमें लॉजिक अभी नहीं। तो कॉमन है, सेट थ्योरी है। बराबर भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है सारा का सारा एलिमेंट ही वो हो, भाई यूनिक मुझे हो। 1 मिनट देना, एक ठीक है मिनट बस ठीक है देना। ठीक है। मुझे कुछ देखना है कि सही हम लोग T of V का। क्वेश्चंस तो बनाते जा रहे हैं और अलग अलग चैप्टर से भी बनाते चले जा रहे हैं, वो भी मुझे समझ आ रहा है, लेकिन क्या ही हम लोग के कोर्स में भी है अभी आने वाले इसमें? पता नहीं, इस बार ये देखूंगा। लोग सिलेबस बहुत रिवाइज कर दिए। ओ हाँ, तो ऐसा भी आज रात में मॉक आएगा ना, तो मॉक एक बार देख लेंगे कि मैच कर रहे हैं नहीं मॉक ही क्वेश्चन। बनाने में ज्यादा ठीक रहेगा, हम्म बट मैं रात को अवेलेबल नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है मेरा। कोई नहीं, कल कर लेंगे या बाद में कभी। और थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे क्योंकि सीटी तो हम लोग को ऑलमोस्ट हो ही चुका है और इजी भी है, लेकिन मैं भाई थोड़ा हम लोग इस स्टैट्स वीक थोड़ा। का क्वेश्चन सब बना रहे हैं। नहीं यार, ग्रेडेड असाइनमेंट 8 में हम्म नेस्टेड डिक्शनरी का क्वेश्चन तक हम लोग जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोगों को हाँ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक भी कोई मैट्रिक्स की क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रही है वीक 8 तक में। वही तो। नेस्टेड डिक्शनरी का तक का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन नेस्टेड डिक्शनरी का क्वेश्चन सब बहुत बहुत खतरनाक खतरनाक है। हाँ वीक 8 का कॉन्सेप्ट हार्ड था, इजी नहीं था। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर डिक्शनरी में चलते हैं। ये ढूंढते हैं मैट्रिक्स कुछ को निकालते हैं, कुछ इसको काम का स्किप। मिल ही जाएगा अपने को तो। नहीं तो अभी तक हम लोग अच्छा खासा डिक्शनरी का भी वो रिवाइज कर चुके हैं। ये देखो ये भी वही है, यहाँ, मैट्रिक्स ही है। ये क्या है? मैट्रिक्स है ये। मैट्रिक्स है। हम लोग मैट्रिक्स का 4 क्वेश्चन बना दिया, उनको पता भी नहीं है, भूल गए हम लोग। ये देखो हाँ ये काम का चीज है, ये हम लोग का आ सकता है हाँ नहीं? हाँ, ये सही है। बनाते हैं। क्या है? sudo while executing watch data set assume that the words are arranged in increasing order of the sequence, ठीक है? हम्म B0 है, S मतलब list and सॉर्टेड है W। पहले से वो डिक्शनरी सॉर्ट मतलब लिस्ट सॉर्टेड है। देखते हैं क्या क्या स्टोर कर रहा है, कैसे कैसे। हम्म तो फर्स्ट तो टेबल 1 का पढ़ो, टेबल 2 में उसको मूव करो, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, बुराई नहीं है। हम्म पहले वो डब्ल्यू देखते हैं ना। लिस्ट, पहले वो देखते हैं ना, नीचे सूडो कोड डू समथिंग वो कर क्या रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं उसके बाद चलते हैं। हाँ काउंट। मैं जनरली ऐसे जाता हूँ, डू नहीं समथिंग जैसे ही आएगा तब मैं यहाँ कूदूंगा। नहीं, पहले ये पढ़ लेते ताकि फिर वो रिदम में ही रहे। सूडो कोड क्या कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू 0 नाउन अगर है तो फॉर रिटर्न इफ करेगा, पी नाउन का काउंट रिटर्न करना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ पी इज इक्वल टू नाउन एंड काउंट इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है लेकिन तो इसमें कितना। अगर एक चीज गौर करो तो इसमें कहीं फुल स्टॉप या ऐसा कुछ लिखा नहीं है। हाँ वो हो सकता है ऊपर में है, ऊपर वाले कोड में। चलो ऊपर तो देखते अगर हैं। फुल स्टॉप आ जाता है तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस हो जाता है जनरली। ये है नंबर ऑफ नाउन्स प्रेजेंट इन अ पैराग्राफ और अ सेंटेंस व्हाटएवर इट टेक्स। चलो। फर्क नहीं पड़ता। हम्म डब्ल्यू लिस्ट हमारा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है, तो डब्ल्यू लिस्ट हम लोग बेसिकली
कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उस वर्ड का, वो हम लोग स्टोर करना। मुझे जहां तक दिख रहा है, देखो मुझे जहां तक दिख रहा है, डब्ल्यू लिस्ट क्या है हमारा, पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। हाँ और यही डब्ल्यू लिस्ट हम लोग एक्चुअली में पास ऑन कर रहे हैं इसमें जाने के लिए, और ये डब्ल्यू लिस्ट इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि इसका सारा नाउन जो होगा वो हम लोग के पास मिले, राइट। हम्म। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू लिस्ट में जो भी एक्स जो ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हर एक वर्ड जिसको आइटरेट कर रहे हो वो नाउन ही हो। तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो ना, हो सकता है वर्ड हो, एडजेक्टिव हो, तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को वो डब्ल्यू लिस्ट के अंदर हाँ इंसर्ट वही कर वही रहा वही है। मैं भी बोलूँ। हाँ उसके बाद एक्स डॉट वर्ड एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसका मतलब है कि हम्म, ये कोई सेंटेंस काउंट करेगा, ये तो पक्का है। हाँ हाँ, ए इज इक्वल मतलब टू डू वर्ड में समथिंग। अगर वो फुल स्टॉप है तो मतलब सेंटेंस हाँ एंड है, देखो राइट। देखो वही है, ए इज इक्वल टू डू समथिंग डब्ल्यू लिस्ट, यानी डब्ल्यू लिस्ट में डब्ल्यू जितना भी, लिस्ट मतलब ए हाँ सिर्फ हमारा नाउन काउंट स्टोर कर रहा है, वो एक सेंटेंस में, क्योंकि वो नाउन काउंट स्टोर कर रहा है, हाँ राइट। हम्म एक सेंटेंस में नाउन काउंट, वन हाँ सेंटेंस में। हम्म। और ए क्या है, हाँ ए वो है, अब बी क्या था, बी जीरो है ना ऊपर। हाँ कुछ मान लेते हैं 5 आ गया, फर्स्ट सेंटेंस के लिए 5 आ गया, हाँ जो तो कि वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। हाँ तो वो 5 वहाँ जाएगा। और एस लिस्ट इज इक्वल टू भाई एस मुझे लिस्ट। मैक्सिमम का एहसास हाँ हाँ, वैसे ही होगा, मैक्सिमम ही होगा। एस नहीं हो रहा लिस्ट है, इज क्योंकि जीरो इक्वल, तभी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोई भी चीज को जब उनको मैक्सिमम निकाल, कोड हाँ कुछ वैसा ही दिख रहा है। एस और फिर लिस्ट, एस लिस्ट के अंदर एस जो कि लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट प्लस है, डब्ल्यू डब्ल्यू लिस्ट ऐड लिस्ट। करेंगे। हाँ और डब्ल्यू लिस्ट में वो होगा कि हर एक ये सेंटेंस सारे में पार्ट ऑफ जितना स्पीच आ पार्ट ऑफ जाएंगे, स्पीच है वो सारे के सारे को इंसर्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हम लोग से पूछ क्या रहा है। सारा पार्ट ऑफ स्पीच निकालना है। अब क्वेश्चन क्या ये पूछ सारा रहा है वो, पार्ट ऑफ स्पीच होल्ड करेगा ना। हाँ जो भी उस सेंटेंस में है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी डिविजन, रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। बी डिविजन द नंबर ऑफ नाउन्स प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। क्या लगता है तुमको, बोलो। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम होना नाउन, चाहिए, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ नाउन प्रेजेंट इन अ सेंटेंस। देखो मैक्सिमम मैंने, सेंटेंस एकदम सही। चलो, चलो लेंथ ऑफ एस लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। एस लिस्ट कहाँ था, एस लिस्ट दिखा ना, भूल गया मैं। एस लिस्ट, हाँ एस लिस्ट वो था, वो एस लिस्ट प्लस, हाँ जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं पूरे के पूरे उसमें सेंटेंस में, लेंथ निकालना है उसका, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच प्रेजेंट इन, वो क्या है बट एस लिस्ट वो स्टोर कर रहा है। हाँ तो वो दिखाना कि वो क्या लिखा है, एक बार ऊपर चलना, वो हर बार एस लिस्ट को जीरो कर दे रहे हैं या फिर उसको आइटरेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग डब्ल्यू लिस्ट को बार बार जीरो कर रहे हैं, और डब्ल्यू लिस्ट को हाँ जीरो करना बात समझ में भी आता है, क्योंकि डब्ल्यू लिस्ट हर बार तुम्हारे हर एक सेंटेंस का यानी एस सारा लिस्ट पार्ट में, ऑफ स्पीच लेगा। हाँ एस लिस्ट में वो रहेगा कि कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच प्रेजेंट है पूरे लेंथ ऑफ एंटायर सेंटेंस होना चाहिए, नहीं। नहीं इंटायर नहीं, इंटायर पैराग्राफ में मेरे ख्याल से, क्योंकि एस लिस्ट तो इरेज नहीं हो रहा, एस लिस्ट तो पुराने पैराग्राफ पुराने सेंटेंस में जो था वही हो रहा है, एस लिस्ट को फिर से एम्प्टी लिस्ट नहीं कंसीडर किया जाएगा। हाँ, तो डब्ल्यू मेरे लिस्ट ख्याल वो से लोग बना रहे हैं, मतलब हर बार हाँ वो लोग जब भी एक नया सेंटेंस पा रहे हैं, हम्म, जैसे ही वो लोग हाँ सेंटेंस के एंड पे पहुंचते हैं और जैसे ही वो एक नया सेंटेंस पाते हैं, हम्म। या तो एस मतलब हर लिस्ट बार मेरे जब ख्याल भी, से, एस लिस्ट वो होगा कि सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि पूरे पैराग्राफ में प्रेजेंट है मेरे ख्याल से। तुम बता क्या लग रहा है। शॉर्ट लिस्ट क्यों लग रहा है, टोटल नंबर सेंटेंसेस इन वर्ड, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस, ये तो सेंटेंस, नहीं हो सकता। सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ वो नहीं है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो ये भी जरूरी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टोटल सेंटेंस। नंबर ऑफ वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते, एक बचे मिनट ऊपर सेंटेंस जाना, उसके। सेंटेंस क्या, यहाँ वहां पे नंबर क्या हो रहा है, नंबर से कोई लेना देना है क्या, हम लोग तो वर्ड ये सब इंसर्ट कर रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, ये जो तुम्हारा ए है ये तुमको काउंट रिप्रेजेंट रिटर्न कर रहा है, डब्ल्यू राइट। लिस्ट क्या है, डब्ल्यू लिस्ट क्या है, डब्ल्यू लिस्ट तुम्हारा सारा पार्ट ऑफ स्पीच को होल्ड करता है, हाँ लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो तो वर्ड है ना। वर्ड है ना। एस लिस्ट में हम लोग प्लस प्लस डब्ल्यू लिस्ट कर रहे हैं, तो एस लिस्ट तो वो तुम्हारा क्या वर्ड, है, तो एस लिस्ट अभी पहले ब्लैंक था तो उसमें सारा वो जा रहा है ना, जैसे नाउन सारा वर्ड्स प्रोनाउन। गया, राइट। हाँ लेकिन तुम अगर तो वहाँ क्वेश्चन को गौर से वो, देखो तो तुम यहाँ लेंथ निकाल रहे हो। ओ हाँ सॉरी, हाँ चलो समझ गया, मेरे को लगा कि वो नंबर कैसे होल्ड कर रहा हूँ। यार ये सही है लोग सही है। क्वेश्चन खत्म करेंगे कि नहीं।
हाँ 11 बोल करके एक इतना बार ज्यादा थोड़ा ये नीचे कर। जाओ ना, थोड़ा तेजी से नीचे जाकर देखो कहाँ तक है। हाँ ये ज्यादा सब क्वेश्चन नहीं 3 है। बचा। हाँ 3 है, फिर चलो पढ़ नेक्स्ट लेते सेट हैं। पे जा सकते हैं। हम्म 18 to 19 सूडो हम्म, कोड एग्जीक्यूट हुआ शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट के ऊपर। ठीक है। मुझे पता नहीं कुछ शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट से बड़ा दिक्कत है, मतलब उसका क्वेश्चन सब मेरे जल्दी पल्ले नहीं नहीं वो पड़ता है। सब लेंदी होता है लेकिन बहुत आसान होता है अगर पहले ऑप्शन पढ़ लो तो। लेकिन यहाँ पे तो मजबूरी ऑप्शन पढ़ नहीं सकते। ये देखो हाँ, फॉलोइंग सूडो कोड एग्जीक्यूटिंग शॉपिंग बेस्ड डेटा सेट। डी एक हम्म, एम्प्टी डिक्शनरी है। हम्म, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये कोड एलियन लैंग्वेज बट ठीक है, हाँ एनीवेज देखते हैं। चलो देखते हैं। इज की सबसे पहला चीज, इज की क्या है, ये पर्टिकुलरली चेक हर करता एक है की कि को ये आइटरेट कोई कर की रहा है। पर्टिकुलर हम्म, डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं। हाँ वो की है कि नहीं। इसमें एच क्या की। बोलते हैं तो आइटम लिस्ट में जाता है, ठीक है समझ में आ गया। डी कोई है और उससे ए डॉट कैटेगरी, इसका मतलब ये कोई कैटेगरी इंडेक्स कर रहा है, राइट। हम्म वो देख रहा है ए डॉट कैटेगरी। ए है क्या, सबसे पहली बात। ए है क्या, ए हम लोग कहाँ से डायरेक्ट वहाँ डाल दे रहे हैं। ऊपर कुछ लिखा है। ये मुझे कुछ पता नहीं है भाई। चलो ठीक है, ए डॉट कैटेगरी मान लेते हैं, वो शॉपिंग लिस्ट में कैटेगरी है सारा। तो वो कैटेगरी एक्स डॉट अगर। कैटेगरी दे देते तो ये लोगों का क्या चला जाता, बट ठीक है एनीवेज। राइट। ए डॉट कैटेगरी मैं समझता हूँ लिस्ट का कैटेगरिकल इंडेक्स ढूंढ रहा है, सॉरी की का कैटेगरिकल इंडेक्स पे नहीं मेरे ख्याल से जा रहा है। वो शॉपिंग बिल में वो है, कैटेगरी होता है ना कि ये सब फूड में के कैटेगरी में आता है, ये सारा टॉयलेट के कैटेगरी में आता है, ये सारा वही क्लोथिंग में आता है। कैटेगरी है, लेकिन ए हाँ क्या है, ए क्या है? एक ये मान लो कि हर एक बंदे का वो है। कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगा, मान लेते हैं, छोड़ देते हैं, कोई नहीं कार्ड ये मान ये है लेते हैं, हर एक कार्ड बंदे मान का लेते हैं। पार्टिकुलर कार्ड। हाँ उस कार्ड का कैटेगरी को मैच करना है, क्या उस एज की में है या नहीं। अगर है ठीक है तो फिर एज की डी। ठीक है, डी के अंदर देखो, ए एज डॉट की डी कैटेगरी। ए कैटेगरी, उसका कैटेगरी चेक किया और फिर ए डॉट आइटम नेम, मतलब हाँ आइटम के अंदर हम्म, आइटम जो अगर हमारा डिक्शनरी है, अगर हाँ तुमको वो याद हो तो डिक्शनरी जब हम हम्म, लोग कॉल करते हैं हम्म, तो हमारा ये वैल्यू होता है, राइट। हम्म, हम्म, वो जो आइटम है वो भी प्रेजेंट है क्या, अगर वो आइटम नेम भी प्रेजेंट है और कैटेगरी भी सेम है तो ये तो। आइटम को की मान रहा है क्या यहाँ पे। नहीं देखते ना, पहले कोड ही पढ़ लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग। रुको रुको रुको, अरे यार इसका क्या कर। D a category a item name is equal to the category item name plus price। देखो हम लोग प्राइस ऐड कर रहे हैं वहां पे आइटम नेम का। मुझे यहाँ पे एक चीज नहीं समझ आ रहा, मैं शायद अपने तरफ से गलत होऊंगा। ईज की का जब हम फंक्शनैलिटी पढ़े थे, हम्म, तो जब ईज की हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग एक की वैल्यू की प्रोवाइड करते हैं और डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, राइट। या हाँ उल्टा होता है, डिक्शनरी प्रोवाइड अरे करते हैं पहले और हम फिर लोग की प्रोवाइड हम करते लोग कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग के फंक्शन पर डिपेंड करता है, हम लोग कैसा कैसा फंक्शन बना रहे हैं। हैं। तो कौन सा यहाँ वाला एग्जीक्यूशन सही है, मुझे यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूशन दिख रहा है, सॉरी ये हाँ वाला। अगर तुम हाँ देखो तो डी डिक्शनरी है, एम्प्टी हाँ डिक्शनरी, और हम्म, उसमें ए डॉट कैटेगरी यानी कि ये कोई की होगा। हाँ ये कोई डिक्शनरी है जिसका की दे रहा है वो। लेकिन डी तो एम्प्टी है, इसका की तो होना ही नहीं है, हाँ ये तो फॉल्स ही आएगा। हाँ तो वही बोल रहे हैं, अगर एल्स में क्या होगा, देखो अगर फॉल्स आएगा तो वहां पे एल्स में देखो क्या बना रहा है, वो उस कैटेगरी बना का दे रहा प्रेजेंट है। नहीं है तो वो उस की हाँ, का बना देगा और आइटम का बना देगा जो कैटेगरी प्राइस है। और आइटम नेम दे करके उसका प्राइस डाल दिया, मतलब देखो ये अब कुछ हम ऐसा हम डिक्शनरी बता में रहे हैं, देगा। अब हम बता रहे हैं ये क्या स्टोर कर रहा है। उस आइटरेशन में ये स्टोर कर रहा है कि अगर जितना भी पर्सन, हर एक पर्सन जो भी वहां से खरीदा है आइटम, सब के प्राइस को ऐड कर दे रहा है। देखो लास्ट में वहां पे प्लस प्लस ए डॉट प्राइस है, यानी अगर कोई पर्सन सेम कैटेगरी सेम सेम आइटम खरीदा है तो उसका प्राइस ऐड हो जाएगा सब में। हमको हम्म ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काउंट है कैटेगरी का, पर्टिकुलर कैटेगरी का जो भी आइटम है उसका काउंट है, क्योंकि हम लोग हर बार एक किसी एक्सटर्ट आइटम लिस्ट में जा रहे हैं, मतलब हर एक किसी बंदे के कार्ड में के अंदर जा रहे हैं। वो तो है। सारे का देखते ऐड हैं। नहीं होंगे, सारे पर्टिकुलर कैटेगरी के आइटम चेंज सेम होंगे, हम्म ऐड हो जाएंगे। आगे देखते हैं। तो हमारा ऐसा बनेगा मेरे ख्याल से डिक्शनरी, नहीं हम्म आगे कैटेगरी देखते हैं आगे कोड में। आइटम नेम हम्म प्राइस नहीं है, तो मान लेते हैं।
तो कैटेगरी इज इक्वल टू हाइलाइटर यूज कर लेते हैं ज्यादा अगर है तो फिर उसका जो प्राइस होगा ना, वैल्यू, उस वैल्यू में हम लोग उसका प्राइस ऐड कर देंगे जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, यहाँ पे ये जो किया जा रहा है क्या किया जा रहा है? वहां पे क्या जा रहा है, अगर वो आइटम पहले से प्रेजेंट है उस डिक्शनरी में की के फॉर्म हाँ, में, तो उस की का जो वैल्यू में प्राइस ऐड हम लोग किए थे ना, उस प्राइस जो डाले थे उस प्राइस में इस प्राइस को ऐड कर देंगे कि हाँ ये भी है किस तो। प्राइस को? हाँ, जैसे मान लो तुम एसके स्टोर से तो ये रिपीटेशन को कैलकुलेट कर रहा है क्या? नहीं नहीं, रिपीटेशन नहीं, सारे प्राइस को ऐड कर दे रहा है। मान लो कि तुम खरीदा एसके स्टोर से स्टेशनरी, और स्टेशनरी में तुम खरीदा पेन, और जो था 10 रुपए का। अगले दिन तुम खरीदा एसके स्टोर से पेन जो कि पड़ा तुम्हारा 12 रुपए का या फिर 10 रुपए का, जितने का भी। तो देखा कि हाँ, पहले वाले में तो पहला वाला इटरेट करेंगे तो पहला वाला 10 तो बना देंगे कि तुम्हारा एसके स्टोर ये हो गया, उसका 10 रुपये वैल्यू हो गया। दूसरे बार जा रहे हैं तो दूसरे बार देख रहे हैं हाँ पहले से है, तो जो 10 या 12 रुपया होगा ना, वो पहले के 10 या 12 में ऐड कर दें। अगर पहले के 10 में ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। कैटेगरी और आइटम तो सेम होना चाहिए ना? हाँ हाँ, वही, अगर सेम तो वही सेम तो बोल रहा हूँ, आइटम। रिपीटेशन का काउंट निकाल रहा है। हाँ, काउंट नहीं निकाला है, रिपीटेशन में भी प्राइस ऐड कर दे रहा है कि कितना तुम खर्च कर रहे हो। अगर रिपीट कर रहा है तो प्राइस ऐड कर देना, अगर राइट? हो सकता है सही कि बोल रहा प्राइस में फ्लक्चुएशन है, आज 10 का है कल 12 का हो जाए, तो वो 12 होगा। आगे चलते हैं, और नीचे जाओ ना, थोड़ा ऑप्शन हूँ। देखते हैं, एल्स ऑप्शन इस बार, एल्स क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। एल्स डी ए कैटेगरी एम्प्टी है, डी हम्म ए कैटेगरी आइटम नेम ए डॉट प्राइस। हम्म अगर ये की नहीं है तो यहाँ पे हम्म कैटेगरी के लिए अगर कैटेगरी भी तो एम्प्टी डिक्शनरी ही होगा। अगर हम्म कैटेगरी नहीं है, वो कैटेगरी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका भी हम्म, एक एम्प्टी डिक्शनरी डाल करके कैटेगरी में भी वैल्यू डाल देंगे, राइट? हाँ, अब पूछता क्या है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डी आई जे रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन? बिना आंसर के हम लोग कैसे बताएं? वही तो, वो आंसर देखना ही पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या है। लिस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम जे ऑफ कैटेगरी आई अक्रॉस ऑल बिल्स। यहाँ देखो हम्म फिर वर्ड के साथ खेल दिया ये लोग, बट हम्म क्यों होगा ये आंसर और ये नहीं होगा? लिस्ट द प्राइस ऑफ आइटम ऑफ आई। देखो, वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोग वहां पे आइटरेट कर रहे हैं, इसलिए। और ये लिस्ट क्यों होगा? लिस्ट इसलिए होगा ना क्योंकि हम लोग हर हम बार लोग, ये हाँ, लिस्ट के एलिमेंट अब, के तौर पे इसको ऐड कर रहे हैं। हाँ, लिस्ट स्टोर किए जा रहे हैं ना हर बार। हाँ। हम्म अगर लिस्ट का पता करना है, सिंपल ट्रिक देख हम्म लो, कहीं पे कहीं ऐसा कुछ डाला तो नहीं है। हाँ, वही, इसलिए लिस्ट है। हाँ। और 2 बार पहले प्लस है उसके। या फिर ऐसा भी चल जाएगा, बट ये डिक्शनरी के साथ भी होता है, इसलिए हम लोग डिक्शनरी के हाँ, साथ वो ये डिक्शनरी करते में हैं। भी इंडेक्सिंग में लेकिन सेम ये यूज होता चीज ये चीज तो लिस्ट के साथ ही होता है जनरली। है। हाँ, तो ये जे के साथ क्यों होगा? कैटेगरी आइटम जे ऑफ कैटेगरी आई अक्रॉस बिल, यही क्यों होगा? क्योंकि वो सेम पर्सन, अगर तो आई के साथ करेगा ना तो सेम पर्सन का हो जाएगा, जे के साथ करेगा तो हर एक अलग अलग पर्सन का होगा। और ऐसा आई जे कहाँ लिखा है? मैट्रिक्स तुम बनाते हैं तो पहले क्या होता है, आई फिर जे। तो हाँ, आई आई का एग्जीक्यूशन क्या होगा, आई तो कॉलम बनेगा। कॉलम में क्या होगा, कॉलम में नाम रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारा नाम हर्ष है, तो हर्ष ये खरीदा, ये यहाँ से खरीदा। तो अगर ith में ही मैच करते रहेंगे हम, तो फिर जे का क्या करेंगे, जे में अलग अलग पर्सन रहेगा ना। अच्छा तुम बोल रहे हो कॉलम के अक्रॉस हम लोग जाएंगे तो हम लोगों हम्म को सारे के सारे हम्म ये मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, आइटम लिस्ट, राइट? हाँ, आइटम ले, और जे के थ्रू जाएंगे तो सारे के सारे पर्सन मिलेंगे कि हाँ ये पर्सन। ये जे के थ्रू जाने पे हाँ जो हमको चाहिए, हाँ, और आई के आई थ्रू के जाने थ्रू पे जाएंगे तो हमको पर्सन आएंगे। खुद के साथ ही आइटरेट करते रह जाएंगे। हाँ, तो वो एक्स के साथ ही रह जाएगा, राइट? हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही इसीलिए होना सही चाहिए। होगा। लेकिन मैं इसको गलत कर देता, मैं उल्टा कर देता शायद। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई भी गलत कर सकता है ऐसा में। और सेम वैसा ही इसके साथ भी कहानी है। हाँ, वो जो ऊपर वाला था, हाँ, छोड़ो, गुम गया, जाने दो। हाँ, नहीं ये वाला, नहीं नहीं, ये नहीं, होगा एक, देख लेंगे बाद में। जाने दो। ये भी कुछ ज्यादा बहुत अच्छा कोड तो नहीं दिख रहा है मुझे। हम्म बट ये 4 मार्क्स का है, सबसे हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए शायद हार्ड 4 मार्क्स यूजिंग का है। डिक्शनरी और शायद क्रिएटेड। आखिरी भी है यही। हाँ, यूजिंग डिक्शनरी क्रिएटेड प्रीवियस क्वेश्चन, what will be value of L represented at the end of execution? तो L तो सबसे पहले इम्प्टी डिक्शनरी दिख रहा है सामने,
और ए हम लोग ले लिया, यानी हम लोग को कुछ मिनिमम ही लेना होगा क्योंकि हम लोग 1 लाख के आसपास लिए हैं वैल्यू। ठीक है, ए 1 लाख है। एलिमेंट्री डिक्शनरी फॉर आई एंड डी। प्रीवियस क्वेश्चन, ओ डी प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था डी? लिस्ट ऑफ आइटम्स जे ऑफ कैटेगरी आई अक्रॉस ऑल बिल्स। ये लोग इतना डाल देता है ना कि पिछले क्वेश्चन, अगर कोई पिछला क्वेश्चन अगर समझने नहीं समझ पाएगा तो अगला क्वेश्चन में नहीं तो बना ये पाएगा। आंसर गलत बनेगा उसका, और क्या। वही तो। चलो आगे फिर क्या होता है। वैसे डी एम्प्टी लिस्ट था अगर इन लोगों के हिसाब से जाए तो। हम्म। अब डी के बाद वर्ड अनचेन आई। ओके, डेटा फाइंड, फाइंड रेंज। अब फाइंड रेंज सुडो कोड देखना पड़ेगा। डेटा इज इक्वल टू फाइंड रेंज डी आई जे। फाइंड रेंज देखो क्या है सुडो कोड, नीचे नीचे में वो फाइंड रेंज करके कोई सूडो कोड ही नहीं है। नहीं, नीचे फाइंड लिखा रेंज होगा इन इसी लोगों का कोड में, अपने नीचे मन। इस कोड के नीचे लिखा, हाँ ये रहा फाइंड रेंज। फाइंड रेंज वाई, रेंज फाइंड करना होगा कुछ। फाइंड रेंज। मुझे ये कोड ही समझ नहीं आ रहा भाई, मैं ये क्वेश्चन स्किप कर दूंगा अगर मैं होऊंगा तो। अरे तो एक बार तो पढ़ लो, क्या पता लास्ट में कुछ इजी सा क्वेश्चन हाँ। पी इतना तो जी। पता है कि पी और क्यू रिटर्न कर रहे हैं और पी और क्यू हाँ, कुछ मैक्सिमम और पी मिनिमम के साथ जीरो खेला कर रहे हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया। इफ के इन वाई, के अगर लार्जर है पी से, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू के इफ के इज स्मॉलर देन। इतना कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए क्या मतलब है? ठीक है, कि अगर उससे छोटा है तो भाई क्या। ये कोड सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ। सवाल है के क्या है हम्म। पिछले और क्वेश्चन वाई का क्या आंसर चीज है के। डाला है। वाई देखो, वाई देखो, वाई क्या है। अरे वाई तो वो डी है। आई जे। हाँ डी आई आई जे है। और ठीक है, डी डी आई जे आई जे रिटर्न क्या किया था। लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आइटम जे ऑफ कैटेगरी आई। जे आइटम का आई कैटेगरी। चलो ठीक है। रुको, बनाते हैं कैटेगरी लिस्ट। मान लेते हैं ये जे लिस्ट है, राइट। हाँ। कोई आई कैटेगरी का मतलब मान लेते हैं ये क्लॉथ का है। हम्म। तो लिस्ट ऑफ आइटम बोल रहे हैं ना, लिस्ट हाँ। ऑफ प्राइस। तो मैं मान लेता हूँ ये 4 रुपीज था, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं ना। 5 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। P is equal to 0, Q is equal to 1 लाख जो भी नाम है। हाँ। मेरा आवाज रिटर्न क्यों हो रहा है? क्या? कुछ ऑन किए हुए हो क्या? हेलो। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है आकाश ना। मे भी तुम्हारा जो मतलब हेडफोन लगाए हो अगर, तो उसका कॉर्ड लूज हुआ है। देखो बबल टाइप का आवाज आ रहा है। हाँ अब आ रहा है सही। हेलो। सही आ रहा है, क्या प्रॉब्लम था? अरे वो किचन में हाँ हाँ अब सही आ रहा पानी लेने गया था, ब्लूटूथ ही लगा कर चला गया था, मुझे लगा कि वहां तक जाएगा। तुम्हारा आवाज आ रहा था। है। हाँ मेरा आवाज स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, देखो तो पहले। हाँ अभी अचानक से बंद हो गया था, अब होने लगा। हाँ वो मैं बंद किया था, एक्सप्लोरर गलती से बंद कर दिया। चलो। एनीवेज चलो करते हैं आगे। हम्म। तो ये हमारे पास लिस्ट है। ये हम्म। बोलता है कि P 0 है और Q 10,000 है, सॉरी हम्म। 1 लाख है जो भी है। और K कोई आइट्रेटर है जो Y में है, राइट। हम्म। तो K का वैल्यू, पहला वैल्यू 4 आ जाएगा, राइट। हम्म। जो ग्रेटर देन P है, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन P है, ये ट्रू हो जाएगा। हम्म। तो P का वैल्यू K में स्टोर कर दो। हम्म। तो P 0 था, P 4 हो जाएगा। हाँ। और अगर ऐसा नहीं होता कि ग्रेटर देन P नहीं होता है और K लेस देन, तो फिर चेक करो लेस देन Q। ऐसा ही है कुछ लॉजिक इसका, या इसके बाद हम लोग इस पे जाएंगे? इस पे तो नहीं जाएंगे। जाएंगे, उसमें भी जाएंगे। नहीं जाएंगे, जाएंगे 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 हम्म। जाएंगे जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ। और K अगर लेस देन Q है, हम्म। K जो है हमारा, K तो 4 ही था, हम्म। राइट, हम्म। जो कि Q से लेस है।
तो क्यू का वैल्यू भी 4 कैसे? रिटर्न किया, हाँ। तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन, राइट। हम्म, अब सेकंड आइटरेशन पे चलते हैं। अब हमारे पास 4 ऑलरेडी है, राइट। पता है इतना कॉम्प्लेक्स होगा नहीं अगर हम लोग ऑप्शन पहले देख लेंगे एग्जाम में ना, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर सामने से ग्रीन किया हुआ है। मैं उसका अगली बार इंतजाम कर दूंगा, चिंता नहीं। हम्म, मॉक में बस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉक तो ऐसा है कि देखो मॉक में हम क्या करेंगे, मॉक तो हम उस टाइम सॉल्व नहीं करेंगे रात में, तो जिस टाइम मॉक आएगा ना उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरे का, पीडीएफ बना लेंगे ताकि जो भाई उसका आंसर ना मार्क्स दिखे। है, उसका मार्क्स मार्क्स है? है, मैं बोलने ही वाला था कि मुझे आंसर भेज देना। मॉक्स का मार्क्स है ऐसा कौन बोला? मुझे ऐसा जहां तक पता है, मुझे लगा था मॉक का मार्क्स देते हैं। नहीं नहीं, मॉक्स का कोई मार्क नहीं होता, वो बस प्रैक्टिस के लिए होता है। ओके ठीक है, एनीवेज। मैं तो ये कभी क्या नहीं करता, टाइम मैं स्पेंड बाद में किया? मॉक सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक। ठीक है ना, हम लोग साथ में बैठ के करेंगे, वो ज्यादा बजट बेटर हाँ रहेगा। भाई, आज पीडीएफ बना लेंगे अपना, कल वही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तुम बना लेना, तुम बना हाँ लेना, मैं शायद रात को अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, मैं बना लूंगा कोई। ठीक है ना। तो k लेस देन q, तो हमारा पहला वैल्यू, अब हमारा k क्या है, 5, 5 ग्रेटर देन p है, बिल्कुल सही। तो p हम्म, क्या स्टोर करेगा, 5, राइट। हम्म, क्या 5 जो है तुम्हारा लेस देन q है, नहीं। तो हम्म, q4 ही स्टोर करेगा। और सेम 7 7 के साथ फिर p 7 स्टोर करेगा थर्ड आइटरेशन में, राइट। q कुछ हाँ, स्टोर नहीं करेगा। हम्म। तो यानी कि p जो है वो मैक्स वैल्यू स्टोर कर रहा है, जैसा कि मैं समझा था, मैक्स प्राइस। List item which are different between highest and lowest, हाँ, तो मतलब हम लोग सही सबसे तो बोल कम रहे हैं और सबसे ज्यादा, हाँ सही है। ना। highest between lowest price। ये p मैक्स स्टोर कर रहा है, हम्म, हाईएस्ट, हम्म, और q लोएस्ट, राइट। हम्म, हम्म। ये लास्ट क्वेश्चन था ना, इसके नीचे कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसके, सॉरी, ये भी। कुछ बोल रहे थे। और कितना है? 4, चार क्वेश्चन नहीं, एक ही है ना? एक ही है 3 इसके या बाद? 2 होगा। नहीं, इसके बाद एक ही है। 2021 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। ओ, तो अब यहाँ देखते हैं ये क्या बोलता है। बी फर्स्ट डेटा माइनस लास्ट डेटा। अब बताओ, इतना करने के बाद इसका क्या मतलब बनता है। वही तो कंफ्यूजिंग है। ये पहले लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये सारा मैक्सिमम और पता है। मिनिमम निकाल दिए, उसके बीच का डिफरेंस बी में स्टोर किए, और उसके बाद बी के बाद बी लेस देन ए है, कंफ्यूजिंग है, और तो पता है ये सारा क्वेश्चन बिना ऑप्शन देखे बनेगा ही नहीं, हम लोग को पता नहीं कि हम निकलेगा लोग ही को नहीं। जाना किस डायरेक्शन में। वही तो। हाँ, हम लोग ऑप्शन देखेंगे ना तो ही बनेगा कि हाँ चलो इस अरे डायरेक्शन वो में भी जाना है। दिक्कत है, हम्म, वो भी दिक्कत है। देखो, हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस हम्म। सेम होना चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस मैक्सिमम होना चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस मिनिमम ये होना तो चाहिए। मिनिमम होगा, मिनिमम तो होगा ही क्योंकि यहाँ दिया है। कहाँ दिया हुआ है मिनिमम? बी इज ये लेसर देन ए इसलिए, है ना, हाँ। इस वजह से मिनिमम होगा। तो और क्या। अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो, हाँ तो वही हायर रहता। और अगर ये मिनिमम की बी जगह इक्वल टू मैक्सिमम। ए के साथ में जाऊं तो, सेम। लेकिन यहाँ पे तो दोनों है ना, हाँ दोनों तो में से यहाँ दो पे ही बोल अगर सकते वो कंडीशन, सिर्फ वही कंडीशन रहता तो आता वो ऐसा। हैं। ओके, चलो तब तो समझ गए। मतलब मेन हम लोग लॉजिक निकाल लिए कि मैक्स और मिनिमम निकालेगा, तो इसके लिए मैं मेहनत करना ही नहीं था, यहाँ चेक कर लेते, हो जाता बात वही खत्म। बट ये तो हमें। फर्स्ट डेटा क्या रिटर्न करेगा, क्या फर्स्ट डेटा? फर्स्ट ऑफ डेटा एंड हाँ लास्ट ऑफ डेटा। तो वो जो फर्स्ट पहला वैल्यू, हाँ, लास्ट हाँ लास्ट लास्ट वैल्यू ना। लास्ट वैल्यू जो लिस्ट होता है ना, जो पहले याद है वीक 4 या 5 में हम लोग पढ़े थे वो हाँ, कॉन्सेप्ट। बस फर्स्ट, वही है। एंड लास्ट फर्स्ट, रेस्ट। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट जो है रेस्ट। जहाँ तक, हम्म। और वो इनिट। सारे थे। हाँ वही इनिट था। जो होता है वो पहला वैल्यू छोड़ करके बाकी ये नहीं नहीं, लास्ट वैल्यू रेस्ट छोड़ जो, के सारा। इनिट। इनिट ना, हाँ, लास्ट वैल्यू छोड़ के सारा वैल्यू पहला। और रेस्ट रेस्ट फर्स्ट वैल्यू छोड़ के। फर्स्ट वैल्यू छोड़ करके सारा। मेरा इसमें हमेशा कंफ्यूजन और रहता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट वैल्यू, लास्ट होता है लास्ट वैल्यू। चलो अगला चलो क्वेश्चन। ठीक है। क्या इन लोगों का क्वेश्चन देना कम नहीं हुआ है, 11 बोले थे, ये लोग कितना पहुंचा अब दिए, पता है ये सब 21। इस टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग बिना ऑप्शन देखे बनाए ही नहीं, हम लोग कोड में ही उलझ मैट्रिक्स कर का रह क्वेश्चन जाएंगे। है, स्किप करो। वही तो। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, स्किप करो भाई। हाँ, ये सिंपल ये फंडा। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग कोड में ही उलझ जाएंगे अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे पहले तो। और ये भी मैट्रिक्स का ये एज है इसमें, देखो, देयर विल बी एन एज फ्रॉम हाँ, आई टू जे इफ,
तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज देखेंगे अपना अगर मैट्रिक्स का होगा तो मैट्रिक्स भी कवर कर लेंगे। मेरे पास और भी 3 सेट है, अगर करना है तो बोलो। हाँ। वैसे नहीं मैं नहीं, थक के खराब हो चुका हूँ भाई। अब दिमाग खराब हो चुका है। अब आज जो वो होगा ना मॉक, उसका वो बनाने के उसका पीडीएफ बना स्क्रीनशॉट लेंगे। लेके रख लेना, हम लोग अपना हाँ, वो खत्म करेंगे पीडीएफ उसको अपना बैठ कल करके। कल दोपहर में कर लेंगे। स्टैट्स का क्या तैयारी है? रिकॉर्डिंग बंद कर लो। ठीक है।